आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कैनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्रालूद सुबह है। 6 डिग्री की मीठी खुन की। मौसम बहार का है, मगर बर्फ अब भी शर्मा शर्मा कर गिर रही। मगर जिंदगी रवां दवा है। मुस्कुराइए कि आप घंटा भर के लिए सही जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल दोशीज़ा से हुआ चाहती है। मेंटल हेल्थ या जहनी सेहत भी बर्र सगीर का एक बहुत बड़ा टैबू है, मसला है आज भी। घर वाले अक्सर शुरू में डिनायल फेज यानी इनकार या तरदीद के मरहले में परेशान रहते हैं, और घर से बाहर लोग संजीदगी के बजाय वो मजाक उनको सूझता रहता है। खुशकिस्मत हैं वो ख़ानदान जो और अफराद जो इस टूट फूट में बगैर किसी डिप्रेशन या बगैर किसी उससे खुशकिस्मती से निकल आते हैं, मरहले का खंदा पेशानी से सामना करते हैं और प्रोफेशनल हेल्प यानी माहिर नफ्सियात से रुजू करते हैं। मिस सहर हाशमी ने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी जहनी कैफियत का सामना किया है, उसको समझा है, और अब औरों को समझाने और मेंटल हेल्थ को एक मिशन के तौर पर वो अपना रही हैं, अपना चुकी हैं। आज उनसे जहनी सेहत पर बड़ी तफसील से बात होगी। आइए मोहतरमा का इस्तकबाल गालिब के एक शेर से किया जाए कि दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भरा न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 211th एपिसोड। मिस सहर हाशमी, आदाब। कैसी हैं आप जनाब? आदाब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं आपके सामने हूं और आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी। इससे पहले कि हम बातों में गुम हो जाएं, आइए पहले आपकी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें शेयर करते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो जी बिल्कुल। वेलकम, खुश आमदीद। मेंटल हेल्थ, ओके। वाह, ये तस्वीर कब की है और कौन कौन यहाँ खड़ा है? इसमें मेरे पापा है, गौहर रजा। एंड ये मैं हूँ छोटी सी। और ये मेरे बड़े भाई साहिर भाई हैं। और ये मम्मा की एक फैमिली फ्रेंड है, कुमी आंटी। तो ये सब मुझे अडॉप्ट करने आए थे। ये 2 सितंबर की फोटो है, आई थिंक 1996। गुड। एंड इसी दिन मैं अडॉप्ट हुई थी, और मैंने शायद इस फिंगर मतलब इसमें पापा की उंगली पकड़ी हुई है, ऐसे गुड। करके। गुड। जी। वंडरफुल क्यूरियस आइज। ये कितनी बढ़िया। हाउ ओल्ड यू हियर? आई थिंक 7-8 साल की रही होंगी। मुझे 7 8 बिल्कुल साल याद में? नहीं है ये फोटो कब की है। आई थिंक मम्मी के किसी प्रोग्राम की फोटो है। बहुत अच्छी तस्वीर। या, वेरी क्यूरियस। ओ, तो दिस इज मेरी मम्मी शबनम हाशमी। दिस इज मी गोदी में, एंड वो मेरे पीछे उन मेरे पीछे मेरी नानी खड़ी है, नानी भी खड़ी है। अमर गुड। आजाद। गुड जी। गुड। इम्पोर्टेंट फोटो। या। यस। सो दिस इज अगेन आई थिंक 4-5 साल की रही होंगी मैं, एंड दिस इज माय कजिन फ्रॉम पाकिस्तान। मैं इनका इनको नाम जान, सानिया, शी इज एन एक्टर। या, शी बहुत इज एन बड़ी एक्टर। एक्ट्रेस है, बहुत। जी। सानिया। जी। जी। वंडरफुल। जी। आई विश के इनको हमने लिंक भेजा हो, और आई वांटेड हर टू इन इन द शो, मगर वेल बाद में आप अपना वो भेज दीजिएगा। हम्म। जी। दिस इज अगेन मम्मी पापा एंड मी। आई थिंक इस दिन हम शायद, पता नहीं, ये आई थिंक मम्मी के प्रोग्राम की ही फोटो है। मुझे हर प्रोग्राम में मम्मी लेके चली जाती थी। तो मैं आई थिंक बचपन से मम्मी के अलग अलग प्रोग्राम्स में काफी इन्वॉल्व रही हूँ, और आज भी रहती हूँ।
गुड। और हम काफी खुश लग रहे हैं, बट आई एम श्योर हम घर में ऐसे नहीं खुश होते थे। ये इसमें गौहर बाहर ही रजा है यार। साहब, गौहर रजा इज अ वेरी रिनाउंड शायर हैं, ये पोएट एंड एक्टिविस्ट, और लोग दिल्ली में और पूरी दुनिया में इन्हें जानते हैं। आई एम ऑल्सो इज बिग फैन। और रजा भाई को कौन नहीं जानता। अच्छा जी, ये घर पर। नहीं, ये एक शूट कर रही थी मैं फॉर माय पोर्टफोलियो। गुड। तो इसमें मैंने एथनिक पहना था, और ये मेरी मम्मी के ऑफिस में मिस सईदा अमित के घर की फोटो है। गुड। उनके पास काफी एस्थेटिक बैकग्राउंड थे, तो मैंने उनके घर में शूट किया था। वाह। ये भी वहीं की फोटो है। मुझे मॉडलिंग का काफी शौक रहा है बचपन से। आई लाइक ड्रेसिंग अप एंड गेटिंग माई सेल्फ क्लिक्ड, एंड मुझे लोग बोलते हैं कि मैं काफी फोटोजेनिक हूँ। तो बिल्कुल। मैं अलग अलग आउटफिट पहनकर, बचपन से मुझे शौक है, और साड़ियों का शौक तो मुझे लिटरली बचपन से है। मम्मा मेरे लिए रेडी टू वेयर साड़ियां लेके आती थी और मैं पहना करती थी, बहुत ही शौक थे। गुड। ये मेरी एग्जीबिशन की फोटो है, आई थिंक 3 इयर्स बैक। एंड आई थिंक 23, नहीं 22 की फोटो है ये। और ये मैंने दिल्ली में अपनी सोलो एग्जीबिशन की थी ऑफ ऑल द पेंटिंग्स दैट आई हैड क्रिएटेड। इसमें आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ कलर, बिकॉज मैं इस समय मेरी मेंटल हेल्थ काफी हद तक बेटर हो चुकी थी। तो मेरी पेंटिंग्स में काफी कलर आना शुरू हो गया था। चेंजेस नहीं। इससे पहले, हाँ, इससे पहले आई यूज्ड टू पेंट अ लॉट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग, a lot of abstract, a lot of trees, and all of this showed that मेरे moods ठीक नहीं चल रहे हैं. I'm still angry. I'm still lost inside. My thoughts are not in my control. And धीरे धीरे जब colors आने लगे तो मेरे moods दिखने लगे कि I'm feeling better. I have started You look smiling. better, I've yeah. been happy. Good. Yeah, अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी पेंटिंग। वंडरफुल। ऑल द thank you. कलर्स। वाओ, दिस इज आल्सो गुड। Also, one thing about me कि मैंने कभी भी पेंटिंग सीखा नहीं है. I used to hate getting taught by somebody, and I used to always enjoy कि मुझे कलर्स दे दो. बचपन से मुझे खुद करना पसंद है, तो दिस इज ऑल माय वर्क. वाह। ये सब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं that I kept creating. यू मी एंड मेंटल हेल्थ। गुड। Yeah, so these are different platforms and different posters of my exhibitions that I've had. And अलग अलग नामों से, अलग अलग concepts पे I've done my exhibitions, and I used to also speak a lot about mental health, my journey. This गुड। is again me getting dressed up for shoot. मुझे फोटोज खींचना भी पसंद है. Oh, this is my happy place. This is my bike that I bought myself last year. And this is my Royal Enfield. इसी पे मैं एनफील्ड। जा रही हूँ कश्मीर. Yes, इसी पे मैं जा रही हूँ कश्मीर. I have a Meteor 350 Royal Enfield. गुड गुड गुड। मैं जब दिल्ली आऊंगा तो आई बोरो इट फ्रॉम यू। Definitely, definitely. ब्रेकिंग टैबूज, ओहो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। या विल टॉक अबाउट इट। Yes, yes. ब्रेकिंग स्टिग्मा, वन माइल एट अ टाइम। वाओ, ग्रेट। ये अभी वाली जो मेरी इन फोर्थ कैंपेन कमिंग। है या उसके है, हाँ. दिस उसकी इज कमिंग ऑन द 20th of April. अच्छी फोटो, पोस्टर भी बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा पोस्टर। Okay. बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो वंडरफुल। तो जनाब, एक मिनट में हमने लंबा चौड़ा सफर कर लिया। वंडरफुल। अच्छा, इससे पहले कि हम बात शुरू करें, बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी हमारी वॉल पे आ चुके हैं, आपके चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले। संगीता खन्ना अहमद, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से देख रही हैं Oh, wow. संगीता। और उसके बाद मोहम्मद उसामा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम उड़ीसा, और आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। और उसके बाद सालिया रशीद साहिबा, प्रोफेसर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं आपको। और बहुत मतलब सारे, खनक जोशी इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग सूफी सिंगर, बहुत अच्छी सिंगर है, और ये आपसे भी छोटी है मेरे ख्याल में अभी। और शी इज़ वॉचिंग फ्रॉम बेंगलोर आई थिंक, या ये घूमती रहती हैं पूरी इंडिया,
तो बेंगलोर से आदाब कह रही हैं आपको। और नेहा रुबाब आदाब कह रही हैं आपको दिल्ली से। तो ऑल द फ्रेंड्स, जो जो दोस्त जमा हो रहा है, उनको ज़रूर है कि बताएं शहर को कि आप कहाँ से, किस महल्ले से देख रही हैं, तो हम बताते रहें साथ साथ कि साहब ये हम यहाँ से देखा जा। बिल्कुल। और जितने साथी हैं ज़रूर कमेंट में ये बताएं और नाम भी अपना दें। तो वंडरफुल, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। शहर, कुछ अपने बचपन का बताएं, कहाँ, कैसा और क्या कुछ हुआ। तो जैसे कि मैंने उस फोटो के बारे में कहा था, दैट आई वाज अडॉप्टेड ऑन द 2nd ऑफ सितंबर 1996, एंड दिल्ली में हुआ था ये अडॉप्शन। पालना करके एक ऑर्फनेज है वहां से। मेरी स्टोरी के बारे में जो एक बहुत डिफरेंट चीज है वो ये है कि मेरे मम्मी पापा ने, जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे 9 महीने अपने पास रखा था। और उसके बाद जाकर मुझे अडॉप्शन एजेंसी में खुद से जाकर दिया कि वी कैन नॉट हैव दिस चाइल्ड, या जो भी उन्होंने कहा होगा। एंड मुझे अभी रिसेंट ईयर्स में पता चला दैट आई हैव टू एल्डर बायोलॉजिकल सिस्टर्स जो ऑब्वियसली मुझसे बड़ी हैं। एंड बिकॉज आई वाज द थर्ड डॉटर, मे बी शी गेव मी अवे, लाइक माय मदर गेव मी अवे। मगर चलिए, ये लास्ट में हम पूछेंगे ये सवाल। तो आपको क्या लगता है कि गौहर रजा फैमिली जो है, दे आर वेरी रिनाउंड पर्सनालिटीज, वेरी गुड एक्टिविस्ट, आपकी मम्मी भी बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आर यू प्राउड ऑफ जी जी। देम? Of course, definitely very proud of them, and they are proud of me. So गुड। we're like on the same ship, you know. We're नाउ equally proud of each other now. नाउ एवरीबॉडी इज ऑन द सेम मोटर बाइक। Yeah, but the difference I think now and पहले का ये है कि पहले लोग बोलते थे अच्छा ये शबनम हाशमी की डॉटर या गौहर रजा की डॉटर सहर हाशमी है। बट आजकल मुझे मॉम बताती है एयरपोर्ट पे अलग अलग जगह पे पीपल होल्ड हर एंड टेल हर कि अरे आप तो सहर हाशमी की मदर है ना, द वन हु स्पीक्स ब्यूटिफुली अबाउट मेंटल हेल्थ। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली के आज मुझे, मतलब मेरे वजह से रिकग्निशन। उनको जाना जा रहा है, हाँ, गुड। मेरा नाम से जाना जा रहा है। तो आई फील कि लाइफ में कुछ तो अच्छा हो गया, बिकॉज आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड कि आई डोंट थिंक आई कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, एंड आई डोंट थिंक आई विल बी ever be able to make my parents proud, and now I have, so I'm quite गुड। happy. गुड। ये बताइए कि आपको लगा कि आप कुछ डिफरेंट कर रही हैं या दूसरे बच्चे से अलग हैं, तो आपको गुस्सा क्यों आता था? मुझे गुस्सा, तो मुझे 7 साल की उम्र में मेरी मॉम ने पहली बार बताया था दैट आई एम अडॉप्टेड। एंड उस समय ऑब्वियसली एज बीइंग अ 7 ईयर ओल्ड मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया कि अडॉप्शन क्या होता है, क्या मतलब था मेरी मम्मी का। बट मुझे इतना समझ आया कि मैं उनके पेट से नहीं आई हूँ और साहिर भाई उनके पेट से आए हैं, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि मुझे क्यों प्यार करेंगे, व्हाई विल दे बी देयर फॉर मी व्हेन दे हैव देयर ओन सन हु हम्म। इज देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड। एंड ऑब्वियसली साहिर भाई को मिलना चाहिए वो प्यार, और शायद वही उन्हीं से ही सब कुछ मैटर होता होगा। बट ऐसा नहीं है, जितना उन्होंने मेरे लिए किया है उतना वो शायद साहिर के लिए कभी कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ माई मेंटल हेल्थ इशूज। They had to be very observant, they had to be very careful of what they are saying, what they are doing, और बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ा उनको मेरा। अच्छा, रेशमा जैदी प्रोफेसर, शी इज़ वॉचिंग फ्रॉम लखनऊ, और आपको आदाब कह रही हैं। मोहम्मद फैज़ान भाई हमारे दोस्त भी हैं, करम फरमा हैं, और नामक पब्लिकेशन के डायरेक्टर हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, आपको खुशामदीद कह रहे हैं, वेलकम कह रहे हैं। महबूब हसन प्रोफेसर जो हैं, देख रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और आपको वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कैसे कैसे नगीने तलाश कर रहे थे आप महबूब हसन। गुड। हुजूर आपकी वजह से तलाश करते हैं, तो आप आया कीजिए, देखिए नगीना मैं लाता रहूँगा। फिरदौस जहां साहिबा देख रही हैं, आई थिंक रांची से, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही। तो आपके मूड स्विंग्स जो होता है, मूड स्विंग्स जो होता था, नॉट होता है, तो उसको घर वालों ने कैसे लिया? इनकी ट्रीटमेंट, कैसे इसको एडजस्ट करते, या कैसे आपको ट्रीट करते थे या हेल्प करते थे? तो जब मेरे टीनेज टाइम रहा तब उनको लगता था कि बच्चा अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा ज्यादा ही, मतलब नॉर्मल बच्चे से ज्यादा वायलेंट थी मैं, जो हाथ में आता था उठा के फेंक देती थी। जो मतलब चीखना रोना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता था मेरा, और कंटिन्यूअसली घंटों चलता था वो। एक नॉर्मल बच्चा 5-10 मिनट ज्यादा से ज्यादा एक चीज के लिए जिद करता होगा, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था।
जब मैं खुश रहती थी आई वॉज अ वेरी हैप्पी चाइल्ड, बट जब मेरे मेंटल हेल्थ इश्यूज आते थे सामने, तो फिर वो किसी भी कंट्रोल में नहीं होता था। एंड ऑब्वियसली मम्मी पापा का इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उनको काफी टाइम लगा, उनको काफी रिसर्च लगी टू गेट देयर, टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और हम्म। ऐसा क्या है जो मुझ में बाकी बच्चों से डिफरेंट रहा है या हो रहा है, एंड और क्या करना चाहिए इसके लिए। तो काफी हद तक तो उन्होंने साइकियाट्रिस्ट से बात करी एंड उनको मेरा बिहेवियर एक्सप्लेन किया। काफी टाइम काउंसलिंग करी उन्होंने खुद ने कि कैसे अपने बच्चे को संभालना है, क्या करना है, क्योंकि मैं छोटी थी, मेरे को वो नहीं ज्यादा समझा सकते थे। और मुझे काउंसलर तक ले जाने में उन्होंने मतलब काफी मेहनत करी है। और सही काउंसलर ढूंढना, सही साइकियाट्रिस्ट ढूंढना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरी जर्नी में मेरी। और वो बहुत टाइम लगा वो ढूंढने में। अच्छा, तो फिर स्कूल में और दोस्तों में आपके साथ आप कैसे मूव करती थी, और क्या प्रॉब्लम थी? क्या आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई इसके वजह से? स्कूल एंड आई वुड से सोसाइटी में भी, मतलब सोसाइटी इन द सेंस जहाँ मैं रहती रह थी, रही थी। वहां मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे क्या क्या नहीं बोला लोगों ने, गंदा खून, बिन माँ बाप की औलाद, आई मीन काफी सारी चीजें मैंने सुनी है और पूरे बचपन से सुनती आई हूँ। हम्म। और स्कूल में एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, दोस्त बनाना बहुत डिफिकल्ट था, मैं बात नहीं कर पाती थी। और टीचर्स भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। कंसंट्रेशन ऑन माय स्टडीज वर वेरी वेरी मेस्ड अप बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। आई कुडंट सिट एट वन प्लेस स्टडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं किसी भी चीज को ज्यादा देर नहीं कर पाती थी। एक जगह बैठना तक मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती थी मैं, क्लास में कुछ हो रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है। और अंदर ही अंदर काफी गुस्सा भी था मुझे चीजों को लेकर। नाहिद अख्तर, वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छी शायरा हैं। और ये हैदराबाद से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। और सलीम मोहिउद्दीन भाई बहुत अच्छे शायर हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। राना सरफराज आलम इज़ अ फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान, देखिए लाहौर से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और हाशिम मोहम्मद हमारे बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम कोलकाता और सलाम कह रहे हैं। और नाहिद अख्तर कैसे हमसे छोटे होने के बावजूद हमको इंस्पायर करते हैं, माशाल्लाह, बेस्ट विशेस टू यू यंग लेडी। तो बहुत बहुत अच्छा नाहिद। तो जनाब, स्कूल में टीचरों ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, स्कूल में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। स्कूल में मैं जाके कहूंगी, जब मैं महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल गुजरात गई हूँ अहमदाबाद में, तब मुझे जाकर वहां पे एक काउंसलर मिली हु सपोर्टेड मी, एंड जिनकी वजह से आई कुड पास माई स्टडीज, आई पास माई ट्वेल्थ इन वन गो, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग। एंड मेरे पेरेंट्स को नहीं लगा था कि मैं अपने इश्यूज के साथ ये सब कर पाऊंगी, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज वेरी सुसाइडल। और मेरा बहुत मतलब इम्पॉसिबल हाल था उस समय। किसी भी दिन कुछ भी होता था, अम्मा अब्बू को भाग कर आना पड़ सकता था, कुछ भी मतलब कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल सा चलता रहता था। एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर डिफिकल्ट ऑल टाइम। ऑफ अस, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंडोनेशिया से आपके लिए सलाम आया है। अंजर हाशमी हमारे दोस्त हैं बहुत, ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से आपको सलाम कह रहे हैं। और मोहम्मद फिरोज़, यंग फ्रेंड फ्रॉम कोलकाता, ये आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, प्लीज़ नाम के साथ ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अंजर हाशमी कह रहे हैं कि इंडोनेशिया से मोहब्बत भरा सलाम, पेश खिदमत। गुड। तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट जर्नी। मगर मैं कनाडा के बारे में बताऊं कि कनाडा या पूरे वेस्ट में मेंटल हेल्थ इज़ नो मोर टैबू। इट्स नॉट अ टैबू जैसे इंडिया में अभी तक है। यहाँ इस पर लोग खुलकर बात करते हैं। और मेंटल हेल्थ मंथ मनाते हैं, जो कि आई थिंक मई इज़ द मेंटल हेल्थ मंथ, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और स्कूलों में मेंटल हेल्थ वीक्स बनाया जाता है, बच्चों को जो मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं जानते हैं उन बच्चों को बताया जाता है। और आपकी तरह जो क्रूसेडर्स हैं उनको बुला करके उन बच्चों से मिलवाया जाता है। किड्स दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, और वो पूछते हैं और उनको बहुत अच्छे से उसकी जानकारी दी जाती है, समझे? क्या आपके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है? मेंटल हेल्थ तो यहाँ गाली है, मतलब तो सैड, पीपल डू नॉट नो अबाउट मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे सैड। मेंटल हेल्थ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा जाता है फिलहाल, तो स्टिग्मा बहुत ही ज्यादा है। स्टिल अ सिग्मा। ओह एंड माय गॉड। यस, मतलब बाहर हो जाता है, बाहर चीजें बहुत अलग हैं। इन इंडिया इट्स नॉट लाइक दैट, पीपल डू नॉट टेक यू लाइक दैट, पीपल डू नॉट
अंडरस्टैंड यू और बी सेंसिटिव अराउंड यू इफ यू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज। आपको अगर बुखार होगा तो लोग आपके लिए हाय तौबा मचा के आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे, बट अगर आपको मेंटल हेल्थ है तो आपसे उल्टा भागेंगे वो, या एज दैट इफ इज आपको कोई बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज हो बीमारी। रही हो। बिल्कुल। डॉक्टर खुर्शीद अहमद दिल्ली से देख रहे हैं, कह रहे हैं आवारगी की शानदार गुफ्तगू में एक बार फिर भाई के साथ होना मुसर्रत का सबब है। खुशबाश। डॉक्टर खुर्शीद इज प्रोफेसर इन हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शफीक बेग हमारे बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, और ये हमारे ड्रामे के दोस्त भी हैं, ड्रामे के साथी हैं। और शफीक बेग टोरंटो से देख रहे हैं और कह रहे हैं सलाम डियर जावेद भाई। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही है और बड़े इंगेजिंग बातें हो रही हैं, आप भी इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, कनाडा का हमने आपको बता दिया कि यहाँ मेंटल हेल्थ में क्या क्या किया जाता है। यही नहीं, सिर्फ जितनी सबवेज है, मेट्रो ट्रेन है या बसेस हैं, ट्राम कार हैं, हर जगह जो स्टिकर्स लगे होते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाता है, एंड अ वेरी हैप्पी नोट, स्माइलिंग फेस के साथ, कि इट्स नॉट अ टैबू। बहुत ही अच्छी तरह। तो तो जनाब, आपने कब और कैसे फैसला किया कि मेंटल हेल्थ पर बात की जाए, यानी दुनिया के सामना किया जाए? आई थिंक 2.5 साल मैं रूम में लॉक्ड थी। इन 2016 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम आउट ऑफ माय रूम। और मैंने अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन की थी 2016 कनॉट प्लेस दिल्ली में। एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम मैंने मीडिया एंड लोगों से, मम्मा के फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स, काफी बड़े ऑडियंस के सामने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत डर डर के बात करना शुरू किया था। इवन माई साइकेट्रिस्ट एट दैट टाइम मिस्टर राजीव, डॉक्टर राजीव मेहता वाज देयर विद मी। एंड इवन ही स्पोक के वो मुझे कैसे देखते थे और आज वो मेरे में क्या नई चीजें ऑब्जर्व करते हैं। मेरे डैड ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया बीइंग अ फादर, आई मीन फ्रॉम अ फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मेरी मॉम ने बात करी, मैंने करा, काफी देर मैंने, पहली बार मैं काफी डरी हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं 2.5 साल बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं थी किसी के साथ भी। एंड एकदम से उस डार्क रूम में से बाहर आना और बात करना, मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। बिकॉज जब मैं मेंटल हेल्थ के साथ मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, आई वाज 45 kgs एंड दैट डे आई वाज 75 kgs। so एकदम से ड्रास्टिक चेंज इन माय वेट हैपेंड बिकॉज ऑफ द severe medication that I was taking continuously day and night to feel better and to come out of this. And वो वेट चेंज ने मुझे काफी अंडर कॉन्फिडेंट किया था, बट आई फील बेटर नाउ एंड आई हैव डेल्ट विद वंडरफुल। इट एंड आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ हाउ आई एम टुडे। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। तो नर्वस भी हुई, आप घबराई भी, तो इस सिलसिले में आपने पहला स्टेप जो किया वो सोलो पेंटिंग्स की थी, क्या चीज़ की वो? इट वाज अ या पेंट? मेरी मगर पेंटिंग्स थी जो पेंटिंग। मैंने 2.5 साल रूम में लॉक्ड रहकर बनानी शुरू करी थी। तो मैंने जैसे कहा था अभी कि मैं पहले ब्लैक एंड व्हाइट पेंट करती थी, एंड जैसे जैसे मेरा मूड या मैं मेंटली बेटर फील करती थी उसमें कलर्स ऐड होते जाते थे। वंडरफुल। एंड हाँ, तो आई हैड अबाउट 100 एंड आई थिंक 50 पेंटिंग्स मे बी। ओह। एंड आई डिस्प्लेड एंड पीपल बॉट माई पेंटिंग, वो आज भी अपने घर में लगाते हैं और मुझे फोटोज भेजते हैं कि देखो सह, तुम्हारी पेंटिंग अभी भी हमारे रूम में लगी हुई है। तो इट्स अ वेरी big thing ग्रेट। for me because उस समय that was my only support। and इन्हीं exhibitions कर करके I collected some money, I did an FD and I bought myself a car जिसमें पापा ने भी contribute किया था। but that was the first big thing that I did for myself, I bought myself a car which is a very big thing क्योंकि मैं जो उस thought में थी कि मैं तो life में कुछ नहीं कर पाऊंगी, from getting yourself a car is a very big thing वेरी for बिग me। स्टेप, या बहुत बड़ी बात। yes बहुत yes अच्छी बात। मगर ये जो पीरियड था, 2.5 years 3 years ही था, तो ये तो बहुत कम है। बिकॉज आई नो पीपल, दे आर इन द क्लोजेट फॉर ईयर्स, लाइक 5 to 10 years। 10 साल के बाद उनकी पूरी हुलिया शक्ल, उनकी पूरी उसमें चेंजेस आ जाती। personality। पर्सनालिटी चेंज होने के बाद वो बाहर आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उनके साथ मेहनत करनी होती। दैट वे यू वर लकी, यू वर रियली लकी कि, एंड यू वेरी बोल्ड, कि बहुत जल्दी आप इस क्लोजेट से बाहर आए। हम्म। This is because I had amazing family who supported me और मुझे मोटिवेट करते रहते थे that I can do it, I can come out of it and they are there with me, कुछ भी होगा। उन्होंने मुझे काफी सेफ शेल में रखा है और आज भी कहीं ना कहीं रखते हैं।
They बिल्कुल। protect me from people I can't handle. They protect me from any kind of comments, any kind of things that I cannot take, even today. So that shell was there with me, and that's the only reason I could come out of it so fast. एंड बिल्कुल। ऑब्वियसली खुद की गुडविल तो होनी ही चाहिए, मतलब विल पावर नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं पाएंगे। कर सकते। मम्मी पापा क्या कर लेंगे तब तक। अच्छा, इस सिलसिले में आपने वर्कशॉप्स भी किए थे, आपने एक बार बताया था, तो वो कैसे वर्कशॉप थे, किसके लिए वर्कशॉप्स किए थे? तो अभी लास्ट मंथ ओनली आई गॉन टू हिमाचल, एंड हिमाचल में मैंने एक 14 साल से लेकर 21 साल की गर्ल्स के साथ आई डिड अ 2 डे मेंटल हेल्थ वर्कशॉप, जहां आई टोल्ड व्हाट मेंटल हेल्थ इज, मेंटल हेल्थ में क्या क्या होता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ के बारे में आज की डेट में बात करना क्यों जरूरी है, और अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो क्या और क्या किया जा सकता है उनके लिए। So I spoke to them and मैं बहुत shocked थी the kind of like the kind of response I got from रिस्पॉन्स। the kids. हाँ, and ज्यादातर जो issues उन बच्चियों में थे that was because of their parents. मतलब आप आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपने बच्चों के लिए होते हैं, पर आप अपने ही बच्चों को बुरा भला बोलेंगे और उनको ही नहीं सुनेंगे, उन पे भरोसा नहीं करेंगे, उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेंगे, तो एक बच्चा कहाँ जाएगा। एक बच्चा अगर कोई भी इवन मेल फीमेल चाइल्ड, सबसे पहले माँ बोलता है अगर उसको दर्द होता है, चोट लगती है, और उस दर्द में ही माँ बाप ही आपको उल्टा सुना दे, आपको बिल्कुल अकेला कर दे, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। कितने बच्चे थे जो मेरे साथ रात के 12-12 बजे तक बैठ के बात कर रहे थे कि दीदी हमारे मम्मी पापा ही हमें नहीं समझते, हमारे मम्मी पापा ही हमें बुरा भला बोलते हैं, और वो भी फैमिली, मतलब एक्सटर्नल फैमिली की वजह से, एक्सटर्नल फ्रेंड्स की वजह से आज हमें गलत मानते हैं हमारे घर वाले, विच इज अ वेरी वेरी सैड थिंग फॉर वेरी मी टू सैड। सी, बिकॉज आई वॉज लकी, लाइक माई पेरेंट्स वर देयर, लाइक मेरी शैडो थे वो उस समय, दे वर माई रिफ्लेक्शन। आई कुड फील देम, आई कुड बी देयर विद देम। मुझे पता है कि रात को 3 बज रहे, 4 बजे मुझे मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, मुझे पता है शबनम हाशमी एंड गौहर रजा गोइंग टू स्टैंड देयर स्टिल विद मी, नो करेक्ट। मैटर मैं क्या हाल में भी हो हूँ, जाए। किस भी सिचुएशन में हूँ, मगर विच कुछ इज अ वेरी वर्कशॉप, बिग थिंग। सॉरी, कुछ वर्कशॉप्स आपने आर्मी के साथ भी किया था, वो क्या था? तो मैं लास्ट ईयर जब कश्मीर गई थी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द आर्मी मैन देयर, एंड आई स्पोक टू देम बिकॉज क्या होता है कि आर्मी लोग अपने घर से काफी दूर रहते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो देर आर मेनी चांसेस इन विच दे कैन फॉल इनटू डिप्रेशन, दे कैन हैव बहुत डिप्रेस हो सकते हैं, बिकॉज अपनी फैमिली से ही आप दूर रहते हैं महीने, और फैमिली को ये नहीं पता। बड़ा स्ट्रांग एक मीडियम है सोलो प्ले या नुक्कड़ नाटक, वो आपने कभी किया? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, ड्रामा तो नहीं किया। हम्म। मैंने एक सीरीज में एक्ट किया था अभी लास्ट ईयर, इट्स कॉल्ड इलीगल सीजन 3, उसमें आई बिकम अ न्यूज रिपोर्टर, माय ब्रदर हैड डायरेक्टेड दैट, एंड साहिर भैया ने मुझे बोला कि शहर एक रिपोर्टर का रोल है, वुड यू लाइक डू इट, एंड मैं काफी डर गई क्योंकि मुझे काफी मेमोरी लॉस आई थिंक ये मेंटल हेल्थ की वजह से रहता है, तो मुझे लगता है मैं डायलॉग्स याद नहीं कर पाऊंगी, but I performed in that and I was very happy of how I felt, and the confidence I had after that was also very magical for me. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यू शुड लुक इनटू इट, कि ये सोलोज जो होते हैं, सोलो प्ले, सोलो नुक्कड़, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वो हैं। आपके माँ, पब्लिक को बता दूं कि आपके मामू सफदर हाशमी तो इसके गॉडफादर थे। ये जी। आई नी हिम, उनके लिए भी हमने एक इंटरव्यू किया था। और आपके बड़े मामू का किया था, ये मुझे याद है कि सोहेल हाशमी साहब का इंटरव्यू किया था, टू रिमेंबर सफदर हाशमी। ये तो अच्छा, अब ये बताएं कि ये मोटर बाइक वेंचर क्या है? तो लास्ट ईयर जब मैंने अपनी बाइक खरीदी थी, एंड सिंस आई बॉट इट, मेरे डैड पीछे पड़े थे कि शहर जाओ, एक लंबी ट्रिप मार के आओ, हर कोई जाता है, लद्दाख चला जाता है, यहाँ चला जाता है, वहां चला जाता है, बट मेरे अंदर एकदम से बाइक लेकर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बस मुंह उठा के किसी दिन निकल जाऊं कोई 10-20 दिन की ट्रिप पे। पर मैं पापा को कहती थी कि पापा, द डे आई हैव कॉन्फिडेंस, द डे आई हैव दैट पावर इन मी, आई प्रॉमिस मैं ये जरूर करना चाहूंगी, एंड इट्स माई विश टू डू समथिंग लाइक दिस। हम्म। तो लास्ट ईयर जब मैं फिर से कश्मीर गई थी, आई थिंक इन नवंबर या दिसंबर, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा अब आई हैव डिसाइडेड, जैसे ये बर्फ खत्म होगी कश्मीर में,
मैं अपनी बाइक लेकर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ कोई आ रहा है नहीं आ रहा, मैं तो जा रही हूँ। एंड 2 महीने पहले आई सडनली वेंट टू मम्मा एंड मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मैं जब कश्मीर जा ही रही हूँ अप्रैल में, तो फिर मैं हर सिटी में जहाँ मैं रुकूंगी वहां मैं काम भी क्यों ना करूँ? वाई शुड आई नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ? वाई शुड आई नॉट टॉक अबाउट माई जर्नी? एंड वाई शुड आई नॉट टेल पीपल के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना आज की डेट में कितना जरूरी है? कोविड के बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज एकदम से बढ़े हैं। हर घर में 5 में से 1 महिला को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, और किसी के पास कोई नहीं है जिससे वो बात कर पाए, जिसको वो जाके अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। अगर वो सुसाइडल है तो उसको क्या करना है? एंड मैंने इतने लोगों में, मतलब आई हैव सीन सो मेनी डेथ्स, आई हैव सीन पीपल वांटिंग टू किल देमसेल्व्स, इतने छोटे उम्र में होकर गिव अप करने में मतलब रेडी है, बट डील करने में उनके हिम्मत नहीं है, विच इज अ वेरी सैड थिंग फॉर मी। एंड मुझे पता है, आई हैव बीन थ्रू दिस एंड आई कैन नॉट सी अदर पीपल गो थ्रू दिस। मुझे पता है वो डार्क स्पेस में रहना कितना डरावना होता है। एंड आई वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस। और मैं चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में जितना हो सके बात हो, मेंटल हेल्थ को भी नॉर्मलाइज किया जाए बाकी किसी भी बीमारी की तरह, और मेंटल हेल्थ को जितना हो सके उतना समझा जाए कि आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है टू टॉक अबाउट दिस इशू, ताकि लोग जो गिव अप कर देते हैं या करने की सोच रहे हैं उनमें थोड़ी तो हिम्मत आए। तो मुझे लगता है शायद मेरी जर्नी सुन के मैं लोगों को हिम्मत दे पाऊं कि यार आप अकेले नहीं हो, आप कर लोगे, यू आर नॉट अलोन, देयर आर पीपल लाइक यू। एंड मेंटल हेल्थ में एक चीज होती है, एक नॉर्मल इंसान से अपनी फीलिंग शेयर करना, इवन अ साइकेट्रिस्ट और काउंसलर, आप एक बारी को सोचते हो कि यार इसको क्या समझ आएगा, they don't know what I am dealing with. So when I speak as a mental health survivor, when I speak about mental health, लोगों को लगता है कि अगर इसने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो थोड़ी हिम्मत लाता है लोगों में, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मुझे उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है जिस दिन मैं किसी मेंटल हेल्थ पेशेंट की हेल्प कर दूं। मैं उस दिन बहुत रिलैक्स होती हूँ, मुझे लगता है मैंने लाइफ में सब अचीव कर लिया। आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑन दैट डे। वंडरफुल। तो ये बताएं कि ये कितने वीक का या डेज का ट्रिप है? इट्स अबाउट 20 डेज। वाह। 20 अप्रैल को दिल्ली से शुरू होगा ये। हम्म। एंड आई एम गोइंग टू गो टू कुपवाड़ा कश्मीर एंड कम बैक ऑन द 8 ऑफ मे। तो फ्लैग ऑफ हम कर रहे हैं दिल्ली से 20 अप्रैल को 9:30 बजे, द्वारका सेक्टर 6 डीडीए पार्क है बाहर से, बिकॉज मैं रोड से करना चाहती थी एंड मम्मा भी यही चाहती थी कि रोड से हो, बिकॉज दिस ट्रिप इज बीइंग ऑन द रोड ऑन अ बाइक। तो वो कहीं किसी रूम में जाके उसके बारे में बात करना इज नॉट गोइंग टू बी गुड। तो आई थॉट कि किसी रोड से करना चाहिए, एंड मम्मा हैड द सेम ओपिनियन एंड डैड ऑल्सो। तो हम सब ने मिल के यही सोचा है कि हम दिल्ली में द्वारका सेक्टर 6 से करेंगे, बिकॉज मैं वहीं रहती हूँ। तो इट बी इजियर फॉर अस। एंड किसी भी और जगह से करने का कोई तुक नहीं बनता था, बिकॉज जो हमारा रूट मैप है वो हमें द्वारका क्रॉस कराता ही। तो दैट्स वाई द्वारका। एंड हम आई थिंक जब हम फ्लैग इन करेंगे वापस तब हम कहीं सेंट्रल दिल्ली में करेंगे, विच विल बी अबाउट आई थिंक साउथ दिल्ली टाइप। मगर ये कहाँ कहाँ स्टॉपेज है इसकी? क्या है, इसमें बहुत सारे स्टॉपेज नजर आ रहे जी, हैं। काफी सारे शहर है, पंजाब है, फिर कश्मीर में काफी जगहें हैं, जम्मू है। तो हम श्रीनगर। काफी जगह रुक रहे हैं, बीच में श्रीनगर है, हाँ। तो तो हम काफी जगह रुक रहे हैं। मगर या जब आप जा रही हैं तो क्या उन जगहों पे दो सिटीज दे नो कि यू आर कमिंग टू दिस ट्रिप? जी जी, वहाँ पे ऑलरेडी वी हैव स्पोकन, हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बोल रहे हैं वहाँ पे, एंड उनको दैट इज ऑलरेडी ऑल प्री इन्फॉर्म्ड है अरेंज? कि मैं आ रही हूँ। या इट्स ऑल अरेंज नाउ। एंड हमारे रूट में हर जगह हम बोल रहे हैं, वहाँ पे उनमें से हम स्टे भी कर रहे हैं, बिकॉज हमें रेस्ट की काफी जरूरत रहेगी। वी आर राइडिंग अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स इन अ डे, सो या। या वही मुझे लगा कि इट्स अ लॉट ऑफ राइडिंग। तो हर जगह जहाँ स्टॉप यस किया आपने, दिन के वक्त स्टॉप किया, वहाँ प्रोग्राम किया, वहाँ लंच किया, फिर वहाँ रुके, उस शहर जी में रुकेंगी। तो जी। आर यू ऑल अलोन फॉर दिस और ये ग्रुप कोई जा रहा नो, सो इनिशियली वो अलोन ही होना था, बट देन देव भाई है ममा के क्या बोलते हैं, कलीग हैं काफी सालों से, who has also seen me in Gujarat with a lot of mental health issues. He has experienced how I have been, and वो obviously हमारे साथ mental health पे काफी काम करते रहते हैं। तो he is going to be with me. है? There is going to be a driver जो हमारी गाड़ी भी ड्राइव करने वाले हैं। फिर एक हम्म। फोटोग्राफर होने वाला है फुल टाइम, ताकि वो हमारे
सारे मोमेंट्स शूट कर पाए। एंड नाजनीन एक है ममा की कलीग अगेन, शी इज ऑल्सो गोइंग टू जॉइन अस बिकॉज वी नीड अ कोऑर्डिनेटर। अब देव भाई एंड आई एम गोइंग टू बी राइडिंग ऑल द टाइम मोस्टली, तो कोऑर्डिनेशन के लिए वी नीडेड समवन, एंड ऑब्वियसली आई ऑल्सो वांटेड समवन टू बी देयर कि अगर मैं कभी वीक पड़ गई बाय चांस, तो आई हैव पीपल जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और जो मेरे लिए सपोर्ट बन पाए उस समय। बिकॉज माई आई रिसेंटली स्पोक टू माई काउंसलर एंड आई टोल्ड हर कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो शी सेड अपनी मेंटल हेल्थ का भी इस पूरे दौरान बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बिकॉज या एकदम से कुछ नया कर रही हो एग्जर्शन तो हो इट माइट ट्रिगर योर मेंटल हेल्थ। हाँ, या इट या माइट बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू, या इंटरेक्ट ना कर पाओ, तो यू शुड हैव पीपल अराउंड यू फॉर योर सपोर्ट सिस्टम। हाँ, दैट्स वंडरफुल। तो ठीक है, पूरे ग्रुप। मैं पूछने वाला था कि इस ट्रिप में कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनाएगा, कोई फोटोग्राफ, कह नहीं फोटोग्राफर साथ हो, जी हैव जी टू हैव अ जी डॉक्यूमेंट्री फॉर दिस। इट विल बी अ वंडरफुल थिंग, है ना। जी और जी गोरखपुर से हमारे दोस्त हैं सैयद आसिम रऊफ, वो आपको सलाम कह रहे हैं। और दूसरे जो दोस्त देख रहे हैं, उन्होंने अगर नाम के साथ ये नहीं लिखा कि वो कहाँ से देख रहे हैं, तो हम उनका कमेंट नहीं ले सकते। प्लीज़ बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट सीम्स वेरी चैलेंजिंग। आसान भी नहीं है, और ये रोड पे इतना रहना और इतना काम, मगर थैंक गॉड कि यू हैव अ फुल ग्रुप विथ यू, कि आप जी। राशन पानी लेकर जा रही हैं कि तो कहीं कहीं भी जरूरत हो, यू हैव दी। मेंटल हेल्थ का राशन पानी। हाँ, सारा कुछ लेके जा, दैट्स वंडरफुल, जी बहुत ही अच्छा। सैयद शोएब मोइन भाई कह रहे हैं कि ब्रेव गर्ल माशाल्लाह। और सैयद शोएब हमारे दोस्त हैं फ्रॉम कोलकाता, देख रहे हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। और तो इसकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा कि उसको बाद में लोगों को दिखाया बिल्कुल जाए। इट विल बी वेरी बिल्कुल बिल्कुल। इंकरेजिंग, आई थिंक बहुत इंकरेजिंग। सिर्फ बोलने से या सेशंस करने से नहीं होता, अगर उसको पिक्चर फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में देखा जाए, तो वो लोग जो बोल नहीं रहे हैं और शर्मा के बैठे हुए हैं अभी भी, उनके लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि दे विल कम आउट ऑफ द क्लोजेट, कि भाई देखो इस शक्ति नारी ने क्या क्या कर दिया, व्हाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मुझे दैट इज जी वंडरफुल। बिल्कुल। और तो मगर इट इज दिस होल जर्नी इज सेफ, ये तो है। क्योंकि कश्मीर वश्मीर का जी मामला जो जी। है, थोड़ा सा वो रहता है कि मगर नहीं यू आर नहीं टेलिंग इट नहीं इज सेफ। नहीं नहीं। साथ या साथ या लोग जो जा रहे हैं सब। एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। अच्छा, ठीक है। तो And my mother works in Kupwara. She has a learning center over there. अनर लर्निंग सेंटर करके है, तो वहां अनहद, पे हाँ, ही हम हाँ हाँ, तो वो आई हैव बीन टू कश्मीर मेनी टाइम्स, so I think things have been यू नो sorted, द थिंग, या तो वो हो जाएगा। yeah, I'm confident, I am लुक happy, कॉन्फिडेंट, यू and लुक I know I can do कॉन्फिडेंट, it. यू लुक Yes, and I know I कॉन्फिडेंट। can do it जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मॉरिशस से हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ देख रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में चाय पी रहे हैं, तो अभी तक कमेंट नहीं किया उन्होंने। अभी कमेंट करेंगे तो बताएंगे। मॉरिशस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल प्लेस। और मैं जो जो दोस्त देख रहे हैं, मैं अगर वो इंडिया से देख रहे हैं तो उनको मैं इनकरेज करूंगा कि सैर हाशमी को इनवाइट करें अपने स्कूल में, अपने क्लब्स पे, कि वो आकर के इस पर बातचीत करें और वर्कशॉप्स करें। तो जनाब, आप मेरी दुआएं इस ट्रिप के लिए आपके साथ हैं, ऑल द स्माइलिंग बेस्ट। और बहुत ही अच्छा है कि आप, मगर कुपवाड़ा जो आप बता रही हैं, ये एग्जैक्टली exactly कहाँ है? कि आई हैव नेवर, ये मैं गया नहीं कभी। व्हाट इज हंड्रेड दिस प्लेस? किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। अच्छा। श्रीनगर से 3 घंटे लगते हैं, हाँ। तो 100 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, एंड इट्स ब्यूटिफुल प्लेस, लोलाब वैली करके है। हाँ। हम्म। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट डबल रेनबो वहां देखा था, तो आई हैव वाह, ग्रेट मेमोरीज। और वाह। वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। दे आर वेरी वेलकमिंग, दे टॉक टू यू एज इफ मतलब आप उनके फैमिली मेंबर हैं। हम्म, एंड कश्मीर के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत बहुत आपको ही बहुत प्यार से ट्रीट किया जाता है। अच्छा। जी इट इज़ जस्ट माई बैड लक कि मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ, अभी जो 2 महीने पहले गया था, इट वॉज अ 6 वीक ट्रिप। मगर इतना ज़्यादा मसला ये होता है कि जो स्पॉन्सर बुलाता है, तो वो फिर चाहता है कि भाई यहीं आप बैठिए और यहीं आप मुस्कुराइए, इसके अलावा आप मुस्कुराइएगा नहीं। तो उसमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि फ्रीली मूव नहीं कर सकते। बट नेक्स्ट ईयर
आई एम प्लानिंग टू गो टू कश्मीर ऑल्सो, और बहुत ही आई थिंक कि वहाँ से भी बड़ा बुलावा है, बिल्कुल तो आई बी गोइंग। शबनम बिल्कुल हाशमी साहिबा, बिल्कुल। फाइनली शी इज़ हियर, आपको दुआएं दे रही हैं। द टॉक हैव बीन फिक्स्ड इन 30 प्लेसेस इंक्लूडिंग स्कूल, कॉलेजेस एंड विलेजेस। आपको ये बताया जा रहा है कि आप छोटी सी ट्रिप पे नहीं जा रही हैं, 30 जगह आपको बात करना है, तो नहीं, वो तो और मुझे पता है, बस मैं हाँ, मेंशन नहीं कर हाँ, रही थी। हॉर्लिक्स की बोतल जी साथ लेके जाइएगा, के साथ साथ आप पीती रहें। शबनम हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और पहली बार हमारे प्रोग्राम में आई हैं। जी, लास्ट टाइम शी वॉज अवे, जब रजा भाई का हम प्रोग्राम कर रहे थे। तो जी कुपवारा इज़ नॉर्थ ऑफ कश्मीर, जी ठीक है, पता चल गया। अब्दुल सत्तार भाई हमारे एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है पाकिस्तान में, जिसका नाम है मियाँ चुन्नू। हाँ, तो मियाँ चुन्नू से देख रहे हैं ये, और आपको आदाब कह रहे हैं। और अब्दुल सत्तार कह रहे हैं कि बहुत ही उम्दा गुफ्तगू चल रही है। और हमारे अ, आसिफ, डॉक्टर आसिफ साहब मॉरिशस से देख रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, और किसी डिनर में हैं इसलिए शर्मा शर्मा कर कमेंट कर रहे हैं। तो कौसर मजरी भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त, ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू इन जामा मिल्लिया इस्लामिया, और दिल्ली से देख रहे हैं, कह रहे हैं आप दोनों की खिदमत में आदाब। संतोष बकाया बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत बड़ी शायरा हैं, इंग्लिश की शायरा हैं, मगर हिंदी में भी कहती हैं और उर्दू वालों से भी दोस्ती रखती हैं, इसलिए मेरी दोस्त हैं। ये जयपुर से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं, संतोष बकाया। तो बड़े अच्छे अच्छे, देखिए आपकी वजह से बड़े अच्छे अच्छे दोस्त आ गए आज, सबों ने आके आप आपके साथ हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं कि आपकी इस ट्रिप को अल्लाह कामयाब करे। तो जनाब ये बताइए कि हम्म कि सुकून के लिए आप क्या करती हैं? पुरसुकून हैं आप? आर यू पीसफुल फाइनली? यस, तो फॉर मी, मेरी पूरी जर्नी में माय डॉग हैज प्लेड अ ह्यूज रोल। In this journey, I've had three dogs. Like I'm with the third one. बाकी दो गुजर चुके हैं. But my dogs have been after मम्मी पापा, वो मेरे मतलब biggest support system थे. मैं वाह। ठीक नहीं हूँ, वो मेरे साथ हमेशा रहे हैं. एंड जब से मेरी बाइक आई है, दैट्स माई सेकंड सुकून. तो जब भी मैं अपसेट होती हूँ, मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ स्टक हूँ लाइफ में, मैं एक छोटी सी राइड पे जाती हूँ, और जब वो हवा मुंह पे लगती है, I feel everything is fine around me, and I think I can handle everything and anything at that यू आर इन time. पैराडाइज। Yeah. Yeah. मगर So डॉग जो है वो कौन से डॉग हैं? विच what टाइप ऑफ I डॉग्स have हैं? a beagle. No, I had two Dachshunds. They have passed away, but now I have a beagle. उसका नाम काइली है, and she's gonna turn 5 this year. She वाह। is everything to me. मतलब मैं बीमार हूँ, मैं लो हूँ, वो मेरे साथ रहती है, मैं रोती हूँ, वो अम्मा अब्बू पे भौंकती है कि अरे क्या कर दिया तुमने शहर के साथ. तो शी इज लाइक माई बॉडी गार्ड. शी इज ऑलवेज देयर वाह। फॉर मी. मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी इंसान से जब उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो मैं काइली को लेके एक लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती हूँ, एंड दैट इटसेल्फ गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस. मगर दैट्स शी इज वेरी देयर बैड फॉर मी. कि आपने इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं हम लोगों ने दिखाई, उस डॉग की तस्वीर नहीं थी। इट दैट इज नॉट फेयर। हाँ, वो आई तस्वीर नहीं शैल. थी। अब मेरे पेज पे जाके देख लीजिए, मेरे इंस्टा भरा हुआ है काइली से. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जी. ये भी बताएं कि सक्सेस जो है आपके नज़दीक क्या है? खुद को आप कामयाब तस्वुर करती हैं? अब तो मैं करती हूँ. गुड। बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस, अराउंड 70 मेंटल हेल्थ केसेस में आई बिन देयर, आई हेल्प पीपल. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ मैंने लोगों को बेडरूम से निकाल कर आज वो बाहर इंडिया से पढ़ रहे हैं, बाहर ग्रो कर रहे हैं लाइफ में. एंड दे स्टिल हैव दिस इन माइंड कि शहर आई थी हमारे घर, वाह। हमसे बात करी उसने, और वो हमें रूम से बाहर निकाली. और आज वो सुसाइडल नहीं है, आज दे आर टेकिंग अप द चैलेंजेस इन लाइफ, दे आर लिविंग अ पीसफुल लाइफ कहीं ना कहीं. दे आर फीलिंग बेटर. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने काउंसलर्स तक पहुंचाया है, कुछ ऐसे हैं जिनको हमने साइकियाट्रिस्ट तक पहुंचाया है. उनके शहरों में मम्मी पापा उनसे बात करते हैं, मैं करती हूँ. जब मुझसे हैंडल नहीं होता है, तब मम्मी पापा अगेन comes into the picture. Otherwise, my counselor has been constantly getting new clients. I ask people to join her. She is an amazing counselor. So my counselor's name is Chili Marwaha,
एंड आई हैव बीन विद हर फॉर 4 years नाउ. एंड खिल्ली इकलौती ऐसी काउंसलर है मेरी पूरी जर्नी में जहाँ घड़ी देखकर मुझसे बात नहीं की जाती. अगर मुझे मेंटल हेल्थ, अगर मुझे मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो खिली मेरे साथ बैठी होती है. मुझे वो थोड़ी ऐसा लगता है कि थोड़ा हार्टलेस ही है, क्योंकि वो बहुत इमोशंस नहीं दिखाती. बट वो रहती है मेरे साथ, वो सुनती है मुझे. शी ट्राइज टू हेल्प मी एज मच एज पॉसिबल. मुझे काम डाउन करने की कोशिश करती है अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है. देयर हैव बीन टाइम्स वी हैव हैड फाइट, बट वी आर देयर फॉर ईच अदर. शी इज ऑलवेज बिन देयर फॉर मी. और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि हमेशा आप कभी भी नोटिस करोगे, काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो घड़ी देखकर आपसे बात करते हैं. दिस इज नॉट देयर इन खिल्ली, एटलीस्ट नॉट विद मी. एंड अदर क्लाइंट्स ऑल्सो आई हर्ड अबाउट, वो नहीं करती ऐसे. उसको अहमियत होती है कि जो मैं अभी बोलना चाह रही हूँ वो मैं 1 घंटे बाद तुमसे कैसे बोल दूंगी, या Yeah, 10 दिन बाद जब तुम मेरे सेशन दोगी मैं तुम्हें कैसे बोल दूंगी. जो yeah. मैं अभी फील कर रही हूँ उसको अभी ही ठीक करना पड़ेगा. Mhm, और 10 दिन बाद मैं शायद इस स्टेट में ही ना हूँ कि मैं बोल पाऊँ कुछ. mhm. So that has to be resolved and taken care of at that particular time. And that's what Khili has always given me, which is a very big thing. And I'm very proud of myself because मैंने खिल्ली को ढूंढा था, अम्मा अब्बू ने नहीं ढूंढा था, which is a very big thing again. क्योंकि पूरी जर्नी में अम्मा अब्बू ने ही सब कुछ करा करा करा, and I was just there with them. But I found खिल्ली, and आज खिल्ली इतने सारे लोगों को देखती है. वो अनहद में भी आती है, अम्मा की जो एनजीओ है, वहां जाके एक दिन फ्री सेशंस देती है बच्चों को, Good. लोगों को. Which is a very big thing, and we are doing that for people. We are doing it as much as possible. Awareness फैलाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को फर्स्ट स्टेप तक पहुंचाने के लिए, हिम्मत देने के लिए, ये बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. थैंक्स किली, बहुत जी. बहुत. हैं कहाँ ये? दिल्ली में है? जी, शी इज इन शी इज इन दिल्ली, दिल्ली. अच्छा. वेस्ट दिल्ली. या शी इज लाइक हिंदुस्तानी स्पीकिंग? हिंदी या उर्दू बोलती हैं? गुड, गुड. पंजाबी है पंजाबी. वो. जी. तो एक अच्छी बात, हमें हाशिम भाई कोलकाता से जो देख रहे हैं, जर्नलिस्ट हाशिम भाई कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ केयर के सिलसिले में सिंगापुर को बहुत शोहरत हासिल है. उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, पर मैं सिंगापुर गई थी, बट मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में तो मैंने कुछ सुना नहीं. बट हम्म, मुझे पता है कि इंडिया के अलावा काफी हर सारी जगह. जगहें हैं जो बहुत कुछ कर रही है, हाँ. एंड बहुत सीरियसली मेंटल हेल्थ को लिया जाता है. कनाडा में इंडिया तो इज द बहुत सीरियस. ओनली प्लेस. एग्जैक्टली. लोग लेते हैं मेंटल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को समझते हैं, सुनते हैं. बट इंडिया में अभी भी बहुत इंसेंसिटिव हैं लोग. लोगों को नहीं पता किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है, और कैसे आपको मतलब एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ रहना है. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. एंड अगर इंडिया में होकर, ये सब होने के बावजूद अगर मैं आज बाहर आ सकती हूँ, तो आई एम श्योर इंडिया में और बहुत से ऐसे लोग कोई भी होंगे आ जिनको सकता है. शायद मुझे सुनकर हिम्मत मिले, शायद मेरी कहानी सुनकर हिम्मत मिले, या फिर जस्ट बाय द थॉट के लोग हैं और भी हैं. क्योंकि इस समय ना, इस जर्नी में मुझे हमेशा लगता था कि मैं बेचारी हूँ. अब या जब मैं बाहर आई हूँ, मुझे देखकर लगता है और सुनकर लगता है कि यार मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है, और लोगों के साथ और बहुत कुछ हो रहा है. या एंड मेंटल हेल्थ इकलौती ऐसी चीज है जहाँ पे यू कैन नॉट रियली कंपेयर कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसका कितना बुरा है, बिकॉज वो हर इंसान की कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इज वेरी डिफरेंट. डिफरेंट. एंड वो बहुत जरूरी है कि जो इंसान झेल रहा है वो उसके लिए हो सकता है बहुत ही बड़ा हो, जो मैं झेल रही हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा हो और आप लोगों के लिए ना हो, बट मैं कर पा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सो दैट्स व्हाट या पीपल नेवर अंडरस्टैंड दैट, एंड लोग उसी का मजाक बना देते हैं, विच इज अ वेरी हर्टफुल थिंग. जैसे हमने बताया कि आप अगर दो जी. तीन साल में ही यूर आउट ऑफ योर रूम, दैट इज समथिंग रियली ग्रेट. लोगों को 10 10 15 15 साल लगते हैं जस्ट टू बिल्कुल. रिकग्नाइज कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है. बिल्कुल. महमूद अहमद जी. हमारे थिएटर के दोस्त हैं. ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क. और तो न्यूयॉर्क से महमूद और संगीता, सैल्यूट यू फॉर योर करेज एंड डेडिकेशन टू ओवरकम योर डेमन एंड हेल्पिंग अदर्स टू ओवरकम देयर मेंटल इश्यूज. स्टे ब्लेस्ड. वंडरफुल. थैंक यू महमूद भाई. थैंक यू. थैंक यू. महमूद भाई फिर कह रहे हैं कि यू हैव प्रूवन दैट डिफीट to defeat is only fatal if you give up. Stress this to others you are helping. Best wishes always. बहुत बहुत शुक्रिया थैंक महमूद यू. भाई.
और थैंक यू। यानी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं लोग, इसका मतलब है दे आर वेरी इंगेज, दे आर वाचिंग इट वेरी नाइसली। तो एक सवाल बहुत पर्सनल, इतना कुछ हो जाने के बाद भी, अच्छा पहले शबनम साहिबा का कमेंट ले लें। शबनम हाशमी साहिबा करें कि शी फॉट मेंटल हेल्थ फॉर ओवर अ डिके, शी मेंशन 2 years when she was confined to her room। अच्छा हाँ, तो बहुत क्या? दिन तक आपने हाँ, छुपाए रखा। मेंटल हेल्थ, हाँ एग्जैक्टली, मैं रूम मेंशन किया था दैट आई वाज लॉक्ड अप इन अ रूम तो वो 2 साल फॉर 2 ईयर, 2.5 years, बट वो भी डेकेड बहुत से ज्यादा तो बहुत हो ज्यादा है, चुका। 2 साल तक अपने आप को बंद रखना। तो एक चीज बिसाइड ऑल दीज के, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अडॉप्शन? आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अडॉप्ट करो या खुद का बच्चा करो, इट इज नो डिफरेंट। तो आई स्टिल रिमेम्बर अम्मा हैड टोल्ड मी कि जब अम्मा को मतलब मैं मिली थी, तब अडॉप्शन एजेंसी से अम्मा से पूछा था कि हमने आपके लिए बेटी चूज कर ली है, वुड यू लाइक टू कम एंड अप्रूव हर। एंड माई मदर्स रिएक्शन वाज लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रूव हर? आपने बोल दिया ये हमारी औलाद हो गई, शी इज माई डॉटर नाउ। इट डजेंट मैटर कि क्या, क्यों, कैसे, शी इज माई डॉटर एंड आई एम हैप्पी टू हैव हर। वी आर हैप्पी टू हैव हर, वी विल टेक केयर ऑफ हर एज मच एज पॉसिबल, वी विल डू एवरीथिंग फॉर हर। ये चीज मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे आई एम प्राउड। पहले मैं आई स्टिल रिमेम्बर ड्यूरिंग माई मेंटल हेल्थ जर्नी आई यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री ऑफ द फैक्ट दैट माई मदर यूज्ड टू टेल पीपल विदाउट माई विल कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ या मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। एंड आज मैं लिटरली बता रही हूँ, आई थिंक आई स्टार्टेड डीलिंग विद ऑल दिस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। और जो भी मैंने डील किया माई अडॉप्शन, मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है अच्छा ये मेरे माँ बाप ने दे दिया, ऐसे माँ बाप मुझे वो भी नहीं कर पाते जो मुझे इन्होंने करके दिया है लाइफ में। शायद मैं आज नहीं होती अगर मैं उनके साथ होती। पर शबनम हाशमी एंड गौहर रजा हैव बीन माई पिलर एंड दे हैव बीन माई स्ट्रेंथ, दे आर स्टिल माई स्ट्रेंथ। और मुझे पता है कि हम तीनों मिलकर इस जंग से हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, वंडरफुल वंडरफुल। जी। हमारी मदर कहती थी कि जो बायोलॉजिकल माँ होती है उससे ज्यादा हक जो है उसका होता है जो बच्चे को पालता जो है। पालते हैं, बिल्कुल आई बस, अग्री 100%। क्योंकि जो बायोलॉजिकल मदर है वो सिर्फ 9 महीने की पेन से गुजरती है, मगर जो एग्जैक्टली। पालने वाला है वो लाइफ लॉन्ग उस जर्नी लाइफ में अपने लॉन्ग बच्चे के कमिटमेंट साथ, होता है। हाँ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती ऑल्सो है। वन थिंग, सिंस यू आस्क्ड अबाउट अडॉप्शन, पूरे इस जर्नी में ना आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माय अडॉप्शन, इन द सेंस कि मुझे क्यों दिया गया, मेरी क्या गलती थी, मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। आई हेटेड हर फॉर मेनी years, almost till I think I was 22 I hated her. And after I became 23 I started understanding कि यार मम्मी ने दिया, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। एंड टुडे आई थिंक फाइनली से कि अगर वो मुझे सामने दिखती हैं या मैं उनसे बात कर पाती हूँ कभी लाइफ में, तो आई विल नॉट हैव एनी एंगर टुवर्ड्स हर, आई विल नॉट hate my I will not hate my parents, but I will also have another mother. So I already have a lot of mothers. मम्मा तो है ही, पापा भी है ही, बट आई हैव अ लॉट ऑफ फादर्स एंड मदर्स अभी भी। मम्मी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए मम्मी पापा जितनी वैल्यू रखते हैं और मेरे लिए उतनी ही फिक्र करते हैं और एक कॉल पे हमेशा आए हैं इस पूरी जर्नी में, विच मीन्स अ लॉट टू मी एंड माई फैमिली। बिकॉज ये सपोर्ट सिस्टम के बिना ये जंग नहीं लड़ी जाती। विल पावर अलग है, काउंसलिंग अलग है, साइकेट्रिस्ट अलग है, फैमिली सपोर्ट अलग है, बट ये जो एक हमारा सपोर्ट सिस्टम था, जो एक कॉल पे मम्मी के या पापा के पे 10 लोग आके खड़े होते थे कि शहर के लिए एक इमरजेंसी है, मम्मी पापा को एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता था, एंड वी हैड 10 people स्टैंडिंग देयर फॉर मी, विच इज अ वेरी बिग थिंग। एंड दैट्स बिकॉज माई पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी वोकल कि हमारी बेटी के साथ ये इश्यूज हैं और इन इश्यूज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। गुड। तो बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट सिस्टम आई थिंक ये जो जर्नी 15 साल 10 साल की रही है मेरी, ये आज कामयाब हो पाई है। अगर यही चीज मेरे माँ बाप ने छुपा छुपा के रखी होती कि हमारी डॉटर के साथ ये इश्यूज हैं, या नहीं बताते, वोकल नहीं होते, सपोर्ट सिस्टम नहीं क्रिएट किया होता, तो शायद मैं आज भी वहीं होती, विच बिल्कुल। इज अ वेरी बिग थिंग। जो मैं हमेशा अपने लाइफ में अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि सपोर्ट सिस्टम बनाना खुद को ही पड़ता है, बहुत फैमिली को, अपने आप को, और वो करना बहुत जरूरी है। अच्छा साहब, उसके ये बिना देयर इज नो हीलिंग। रविंद्र
कुमार हमारे बहुत अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड, अवार्ड विनिंग बच्चों के स्टोरी राइटर हैं। और ये बेंगलोर से देख रहे हैं और कह रहे हैं ट्रूली इंस्पिरेशनल। बहुत अच्छे। थैंक यू रविंद्र भाई। थैंक यू। और आप देख रहे हैं। और इन सब बातों से अलग एक बात मैं यकीन रखता हूँ कि ऊपर वाला जो है वो किसी भी फॉर्म में और किसी भी नेशनैलिटी और किसी भी कम्युनिटी का हो, ऊपर वाला जो है उसकी कुछ प्लानिंग्स होती है और वो कुछ जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो आपके साथ जो भी किया ऊपर वाले ने अच्छे के लिए किया। और उसका हमेशा ये पॉजिटिव सोचना चाहिए पॉजिटिव। कि साहब ऊपर वाला जो है बड़ा इंटेलेक्चुअल है और वो बस सोच समझ के काम करता है। तो आपके सिलसिले में भी यही जी। हुआ कि जो कुछ भी हुआ दैट इज़ वंडरफुल। वरना आप एक ऑर्डनरी महिला होती कि साहब हाँ ठीक है, सहर हाशमी इज़ अ फोटोग्राफर, यस शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट्स इट। मगर अभी इन तमाम एग्जाम्स और ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन के बाद जो आप तैयार हुई हैं, अब जो सहर हाशमी है, शी इज़ नॉट ए मामूली लड़की। एंड हमने जो कहा पहली दफा भी डेफिनेटली। कि यू आर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल माशाल्लाह जी। तो जनाब, अब जो लोग कमेंट करेंगे हम नहीं ले सकते, हमारी वक्त की आइसक्रीम घुलती जा रही है। और ये बताइए कि साहब जिंदगी से कोई खास गिला, एनी रिग्रेट्स? Regrets that I wasted a lot of years in this, and मैं आई थिंक लाइफ में और बहुत कुछ कर पाती अगर मैं ये सारे इश्यूज के साथ डील नहीं कर रही होती। बट आई थिंक जो आपने बोला कि हर चीज का पॉजिटिव भी होता है, तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। आज मैं इस जर्नी की वजह से आई एम बीइंग एबल टू हेल्प थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और वो मुझे बहुत मोटिवेशन देती है लाइफ में फिर से उठकर एक दिन और जीने के लिए, दैट आई कैन डू समथिंग बेटर इन लाइफ। मेरे को आज से 10 साल पहले आई कुडंट हैव एवर इमेजिन्ड ऑफ गेटिंग माई सेल्फ अ बाइक, वो भी अपने पैसे सेव करके। आज की डेट में मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मैं कश्मीर चली जाऊं बाइक लेकर, या मैं घर से बाहर आई थिंक 5 किलोमीटर भी अकेली चली जाऊं। देयर हैव बीन टाइम्स जब मुझे मार्केट तक मेरे हाउस हेल्प लेके जाते थे बिकॉज मैं नहीं जा पाती थी अकेले। एंड आज आई एम डूइंग सो मच इन लाइफ, आई वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मुझे ये अवेयरनेस फैलानी है कि मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक दिस इज माई मोटिव इन लाइफ नाउ, एंड आई रियली एम टू डू दैट इन द कमिंग फ्यू years ऑफ माई लाइफ एंड डू एज जरूर, मच एज पॉसिबल। जरूर, जी। जरूर। हाशिम भाई, हाशिम मोहम्मद, जर्नलिस्ट फ्रॉम कोलकाता, कह रहे हैं ऑल द बेस्ट टू सहर हाशमी। और रविंद्र कुमार भाई देख रहे हैं बेंगलोर से, कहते हैं क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, बहुत जी। अच्छे। तो बिल्कुल। जिगर डियर सहर हाशमी जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कि आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त मेंटल हेल्थ के बारे में बताने में दिया, और बहुत सारी काबिल कद्र कद्र मेंटल हेल्थ की जानकारी भी अता की। आ, कोई शॉर्ट पैगाम हो तो वो भी बता दें। आई स्टिल हैव 1 मिनट। पैगाम। एनी मैसेज? ओ, my only message that I always giving up is not an option. And life अगर ऐसे सीधी होती तो हम नहीं होते, लाइक आवर हार्ट बीट अगर ऐसे हो जाए तो हम होंगे नहीं। तो लाइफ इज लाइक दिस, इट हैज अप्स एंड डाउन, बट वी आर मेड टू यू नो get into the challenge and just pass it and work through it. गुड। एंड बेबी स्टेप्स लेना ड्यूरिंग मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटी छोटी चीजें सोचो, एंड यू कैन डू इट। इफ आई कुड डू इट, यू कैन डू इट डेफिनेटली। माशाल्लाह। डॉक्टर शाहिद अख्तर हमारे दोस्त भी हैं अलीगढ़ के, और हमारे डॉक्टर भी हैं। और ये गुड़गांव से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब लेट आए क्लास में, इसलिए उनका कमेंट नहीं लिया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू डॉक्टर। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। लोग कहते हैं कि ये बड़ा सवाब का काम है कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग रोशन हो तो तादेर रोशन रहा करता है, रोशनी होती है। अगले हफ्ते अप्रैल 19 2025 मेरे मायानाज मेहमान होंगे दी वन एंड ओनली प्रोफेसर शाफिक किदवाई ऑफ अलीगढ़।
ज़रूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नवाजिश। तो मोहतरमा आप रुकें थैंक यू। और मैं जी। इसको हाँ, हो गया। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश। कि आप घर आएंगे नहीं आएंगे, और उस वजह से मेरे को बहुत सारी चीजें सुनने में मिली जिसमें मुझे बताया गया कि लोग पैसा हार जाते हैं, गैम्बल करते हैं, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, उसकी वजह से भी डेप्थ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से दे हैव डिप्रेशन। हम्म। एंड उनको नहीं पता कैसे हैंडल करना है, एंड ऑब्वियसली उनके बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है कि पापा को देखा ही नहीं है। बच्चा 4 साल का हो गया, अपने फादर की शक्ल नहीं पता है उसको, बस फोटो में देखा है डैड को। तो वो डिप्रेशन क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली बिल्कुल। मैं अपने पेरेंट्स के बिना 4 दिन आज भी नहीं रह पाती, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए ड्रामा जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रांग एक मीडियम है। सोलो प्ले या नुक्कड़ नाटक, वो आपने कभी किया? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, ड्रामा तो नहीं किया। हम्म। मैंने एक सीरीज में एक्ट किया था अभी लास्ट ईयर। इट्स कॉल्ड इलीगल सीजन 3। उसमें आई had become a न्यूज रिपोर्टर। माय ब्रदर हैड डायरेक्टेड दैट, एंड साहिर भैया ने मुझे बोला कि सहर एक रिपोर्टर का रोल है, वुड यू लाइक डू इट? एंड मैं काफी डर गई क्योंकि मुझे काफी मेमोरी लॉस आई थिंक ये मेंटल हेल्थ की वजह से रहता है, तो मुझे लगता है मैं डायलॉग्स याद नहीं कर पाऊंगी। बट आई परफॉर्म्ड इन दैट एंड आई वाज वेरी हैप्पी ऑफ हाउ आई फेल्ट, and the confidence I had after that was also very magical for me. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यू शुड लुक इनटू इट, कि ये सोलोज जो होते हैं, सोलो प्ले, सोलो नुक्कड़, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वो हैं। आपके माँ पब्लिक को बता दूं कि आपके मामू सफदर हाशमी तो इसके गॉडफादर थे। ये जी। आई यूज्ड नी हिम, उनके लिए भी हमने एक इंटरव्यू किया था। और आपके बड़े मामू का किया था, ये मुझे याद है कि सोहेल हाशमी साहब का इंटरव्यू किया था, टू रिमेंबर सफदर हाशमी। ये तो अच्छा, आप ये बताएं कि ये मोटर बाइक वेंचर क्या है? तो लास्ट ईयर जब मैंने अपनी बाइक खरीदी थी, एंड सिंस आई बॉट इट, मेरे डैड पीछे पड़े थे कि शहर जाओ, एक लंबी ट्रिप मार के आओ। हर कोई जाता है, लद्दाख चला जाता है, यहाँ चला जाता है, वहां चला जाता है। बट मेरे अंदर एकदम से बाइक लेकर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बस मुंह उठा के किसी दिन निकल जाऊं कोई 10-20 दिन की ट्रिप पे। पर मैं पापा को कहती थी कि पापा, द डे आई हैव कॉन्फिडेंस, द डे आई हैव दैट पावर इन मी, आई प्रॉमिस मैं ये जरूर करना चाहूंगी, एंड इट्स माई विश टू डू समथिंग लाइक दिस। हम्म। तो लास्ट ईयर जब मैं फिर से कश्मीर गई थी, आई थिंक इन नवंबर या दिसंबर, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, अब आई हैव डिसाइडेड, जैसे ये बर्फ खत्म होगी कश्मीर में, मैं अपनी बाइक लेकर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ कोई आ रहा है नहीं आ रहा, मैं तो जा रही हूँ। एंड 2 महीने पहले आई सडनली वेंट टू मम्मा, एंड मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मैं जब कश्मीर जा ही रही हूँ अप्रैल में, तो फिर मैं हर सिटी में जहाँ मैं रुकूंगी वहां मैं काम भी क्यों ना करूँ? वाई शुड आई नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ? वाई शुड आई नॉट टॉक अबाउट माई जर्नी? एंड वाई शुड आई नॉट टेल पीपल के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना आज की डेट में कितना जरूरी है? कोविड के बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज एकदम से बढ़े हैं। हर घर में 5 में से 1 महिला को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, और किसी के पास कोई नहीं है जिससे वो बात कर पाए, जिसको वो जाके अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। अगर वो सुसाइडल है तो उसको क्या करना है? एंड मैंने इतने लोगों में, मतलब आई हैव सीन सो मेनी डेथ्स, आई हैव सीन पीपल वांटिंग टू किल देमसेल्व्स, इतने छोटे उम्र में होकर गिव अप करने में मतलब रेडी है, बट डील करने में उनके हिम्मत नहीं है, विच इज अ वेरी सैड थिंग फॉर मी। एंड मुझे पता है, आई हैव बीन थ्रू दिस एंड आई कैन नॉट सी अदर पीपल गो थ्रू दिस। मुझे पता है वो डार्क स्पेस में रहना कितना डरावना होता है, एंड आई वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस।
और मैं चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में जितना हो सके बात हो, मेंटल हेल्थ को भी नॉर्मलाइज किया जाए बाकी किसी भी बीमारी की तरह। और मेंटल हेल्थ को जितना हो सके उतना समझा जाए कि आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है टू टॉक अबाउट दिस इशू, ताकि लोग जो गिव अप कर देते हैं या करने की सोच रहे हैं उनमें थोड़ी तो हिम्मत आए। तो मुझे लगता है शायद मेरी जर्नी सुन के मैं लोगों को हिम्मत दे पाऊं कि यार आप अकेले नहीं हो, आप कर लोगे। यू आर नॉट अलोन, देर आर पीपल लाइक यू। एंड मेंटल हेल्थ में एक चीज होती है, एक नॉर्मल इंसान से अपनी फीलिंग शेयर करना, इवन अ साइकेट्रिस्ट और काउंसलर। आप एक बारी को सोचते हो कि यार इसको क्या समझ आएगा, they don't know what I am dealing with. So when I speak as a mental health survivor, when I speak about mental health, लोगों को लगता है कि अगर इसने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो थोड़ी हिम्मत लाता है लोगों में, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मुझे उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है जिस दिन मैं किसी मेंटल हेल्थ पेशेंट की हेल्प कर दूं। मैं उस दिन बहुत रिलैक्स होती हूँ और मुझे लगता है मैंने लाइफ में सब अचीव कर लिया। आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑन दैट डे। वंडरफुल। तो ये बताएं कि ये कितने वीक का या डेज का ट्रिप है? इट्स अबाउट 20 डेज। वाओ। 20 अप्रैल को दिल्ली से शुरू होगा ये। हम्म। एंड आई एम गोइंग टू गो टू कुपवाड़ा कश्मीर एंड कम बैक ऑन द 8 मई। तो फ्लैग ऑफ हम कर रहे हैं दिल्ली से 20 अप्रैल को 9:30 बजे, द्वारका सेक्टर 6 डीडीए पार्क है वहां से। बिकॉज मैं रोड से करना चाहती थी एंड मम्मा भी यही चाहती थी कि रोड से हो, बिकॉज दिस ट्रिप इज बीइंग ऑन द रोड ऑन अ बाइक। तो वो कहीं किसी रूम में जाके उसके बारे में बात करना इज नॉट गोइंग टू बी गुड। तो आई थॉट कि किसी रोड से करना चाहिए एंड मम्मा हैड द सेम ओपिनियन एंड डैड ऑल्सो। तो हम सब ने मिल के यही सोचा है कि हम दिल्ली में द्वारका सेक्टर 6 से करेंगे, बिकॉज मैं वहीं रहती हूँ। तो इट बी इजियर फॉर अस। एंड किसी भी और जगह से करने का कोई तुक नहीं बनता था, बिकॉज जो हमारा रूट मैप है वो हमें द्वारका क्रॉस कराता ही। तो दैट्स वाई द्वारका। एंड हम आई थिंक जब हम फ्लैग इन करेंगे वापस तब हम कहीं सेंट्रल दिल्ली में करेंगे, विच विल बी अबाउट आई थिंक साउथ दिल्ली टाइप। मगर ये कहाँ कहाँ स्टॉपेज है इसकी, क्या है? इसमें बहुत सारे स्टॉपेज नजर आ रहे जी हैं। काफी सारे शहर है, पंजाब है, फिर कश्मीर में काफी जगहें हैं, जम्मू है। तो हम श्रीनगर। काफी जगह रुक रहे हैं, बीच में श्रीनगर है हाँ। तो तो हम काफी जगह रुक रहे हैं। मगर या जब आप जा रही हैं तो क्या उन जगहों पे, दो सिटीज, दे नो कि यू आर कमिंग टू दिस ट्रिप? जी जी, वहाँ पे ऑलरेडी वी हैव स्पोकन, हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बोल रहे हैं वहाँ पे। एंड उनको दैट इज ऑलरेडी ऑल प्री इन्फॉर्म्ड है अरेंज? कि मैं आ रही हूँ। या इट्स ऑल अरेंज नाउ। एंड हमारे रूट में हर जगह हम बोल रहे हैं, वहाँ पे उनमें से हम स्टे भी कर रहे हैं बिकॉज हमें रेस्ट की काफी जरूरत रहेगी। वी आर राइडिंग अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स इन अ डे, सो या। या वही मुझे लगा कि इट्स अ लॉट ऑफ राइडिंग। तो हर जगह जहाँ स्टॉप यस किया आपने, दिन के वक्त स्टॉप किया, वहाँ प्रोग्राम किया, वहाँ लंच किया, फिर वहाँ रुके, उस शहर जी में रुकेंगी। तो जी। आर यू ऑल अलोन फॉर दिस, और ये ग्रुप कोई जा रहा नो, सो इनिशियली वो अलोन ही होना था, बट देन देव भाई है ममा के क्या बोलते हैं, कलीग हैं काफी सालों से, who has also seen me in Gujarat with a lot of mental health issues. He has experienced how I have been, and वो obviously हमारे साथ mental health पे काफी काम करते रहते हैं। तो he is going to be with me. है? There is going to be a driver जो हमारी गाड़ी भी ड्राइव करने वाले हैं। फिर एक हम्म। फोटोग्राफर होने वाला है फुल टाइम, ताकि वो हमारे सारे मोमेंट्स शूट कर पाए। एंड नाजनीन एक है ममा की कलीग अगेन, शी इज ऑल्सो गोइंग टू जॉइन अस बिकॉज वी नीड अ कोऑर्डिनेटर। अब देव भाई एंड आई एम गोइंग टू बी राइडिंग ऑल द टाइम मोस्टली। तो कोऑर्डिनेशन के लिए वी नीडेड समवन, एंड ऑब्वियसली आई ऑल्सो वांटेड समवन टू बी देयर कि अगर मैं कभी वीक पड़ गई बाय चांस तो आई हैव पीपल जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और जो मेरे लिए सपोर्ट बन पाए उस समय। बिकॉज I recently spoke to my counselor and I told her कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो she said अपनी mental health का भी इस पूरे दौरान बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज या एकदम से कुछ नया कर रही हो exertion तो हो। इट माइट ट्रिगर योर मेंटल हेल्थ। हाँ, या इट या माइट बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू, या इंटरेक्ट ना कर पाओ, तो यू शुड हैव पीपल अराउंड यू फॉर योर सपोर्ट सिस्टम। दैट्स वंडरफुल। तो ठीक है, पूरे ग्रुप। मैं पूछने वाला था कि इस ट्रिप में कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनाएगा, कोई फोटोग्राफ, कह रही फोटोग्राफर साथ हो। जी हैव जी टू हैव अ जी डॉक्यूमेंट्री फॉर दिस। इट विल बी अ वंडरफुल थिंग, है ना? जी और जी। गोरखपुर से हमारे दोस्त हैं सैयद आसिम रऊफ, वो आपको सलाम कह रहे हैं। और दूसरे जो दोस्त देख रहे हैं, उन्होंने अगर नाम
के साथ ये नहीं लिखा कि वो कहाँ से देख रहे हैं, तो हम उनका कमेंट नहीं ले सकते। प्लीज़ बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट सीम्स वेरी चैलेंजिंग। आसान भी नहीं है, और ये रोड पे इतना रहना और इतना काम, मगर थैंक गॉड कि यू हैव अ फुल ग्रुप विथ यू, कि आप जी। राशन पानी लेकर जा रही हैं कि तो कहीं कहीं भी जरूरत हो, यू हैव दी, समझे। मेंटल हेल्थ का राशन पानी। हाँ, सारा कुछ लेके जा, दैट्स वंडरफुल, जी। बहुत ही अच्छा। सैयद शोएब मोइन भाई कह रहे हैं कि ब्रेव गर्ल माशाल्लाह। और सैयद शोएब हमारे दोस्त हैं फ्रॉम कोलकाता, देख रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। और तो इसकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा कि उसको बाद में लोगों को दिखाया जा बिल्कुल सके। इट विल बी वेरी बिल्कुल बिल्कुल। इंकरेजिंग, आई थिंक बहुत इंकरेजिंग। सिर्फ बोलने से या सेशंस करने से नहीं होता, अगर उसको पिक्चर फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में देखा जाए, तो वो लोग जो बोल नहीं रहे हैं और शर्मा के बैठे हुए हैं अभी भी, उनके लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि दे विल कम आउट ऑफ द क्लोजेट, कि भाई देखो इस शक्ति नारी ने क्या क्या कर दिया, व्हाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, समझे। दैट इज जी वंडरफुल। बिल्कुल। और तो मगर इट इज दिस होल जर्नी इज सेफ, ये तो है, क्योंकि कश्मीर वश्मीर का जी मामला जो जी। है थोड़ा सा वो रहता है कि मगर नहीं यू आर नहीं टेलिंग इट नहीं इज सेफ, जी नहीं। साहब। या सारे या लोग जो जा रहे हैं एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। अच्छा ठीक है। तो And my mother works in Kupwara. She has a learning center over there. अनर लर्निंग सेंटर करके है, तो वहां अनहद, पे हाँ, ही हम हाँ हाँ। तो वो आई हैव बीन टू कश्मीर मेनी टाइम्स, so I think things have been यू नो sorted. द थिंग, या तो वो हो जाएगा। Yeah, I'm confident, I am यू happy, कॉन्फिडेंट, यू and लुक I know I कॉन्फिडेंट, can do it. यू लुक Yes, and I कॉन्फिडेंट। know I can do it. जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मॉरिशस से हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ देख रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में चाय पी रहे हैं, तो अभी तक कमेंट नहीं किया उन्होंने। अभी कमेंट करेंगे तो बताएंगे। मॉरिशस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल प्लेस। और मैं जो जो दोस्त देख रहे हैं, मैं अगर वो इंडिया से देख रहे हैं तो उनको मैं इनकरेज करूंगा कि सैर हाशमी को इनवाइट करें अपने स्कूल में, अपने क्लब्स पे, कि वो आकर के इस पर बातचीत करें और वर्कशॉप्स करें। तो जनाब, आप मेरी दुआएं इस ट्रिप के लिए आपके साथ हैं, ऑल द स्माइलिंग बेस्ट। और बहुत ही अच्छा है कि आप, मगर कुपवाड़ा जो आप बता रही हैं ये एग्जैक्टली exactly कहाँ है? कि आई हैव नेवर, ये मैं गया नहीं कभी। व्हाट इज हंड्रेड दिस प्लेस? किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। अच्छा। श्रीनगर से 3 घंटे लगते हैं, हाँ। तो 100 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, एंड इट्स ब्यूटिफुल प्लेस, लोलाब वैली करके है। हाँ। हम्म। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट डबल रेनबो वहां देखा था, तो आई हैव वाह। ग्रेट मेमोरीज। और वाह। वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। दे आर वेरी वेलकमिंग, दे टॉक टू यू एज इफ मतलब आप उनके फैमिली मेंबर हैं। हम्म। एंड कश्मीर के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत बहुत आपको ही बहुत अच्छा। प्यार से ट्रीट किया जाता है। जी। इट इज़ जस्ट माई बैड लक कि मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ, अभी जो 2 महीने पहले गया था, इट वॉज अ 6 वीक ट्रिप। मगर इतना ज़्यादा मसला ये होता है कि जो स्पॉन्सर बुलाता है, तो वो फिर चाहता है कि भाई यहीं आप बैठिए और यहीं आप मुस्कुराइए, इसके अलावा आप मुस्कुराइएगा नहीं। तो उसमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि फ्रीली मूव नहीं कर सकते। बट नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग टू गो टू कश्मीर ऑल्सो। और बहुत ही आई थिंक कि वहाँ से भी बड़ा बुलावा है, बिल्कुल तो आई बी गोइंग। शबनम बिल्कुल हाशमी साहिबा, बिल्कुल। फाइनली शी इज़ हियर, आपको दुआएं दे रही हैं। द टॉक हैव बीन फिक्स्ड इन 30 प्लेसेस, इंक्लूडिंग स्कूल, कॉलेजेस एंड विलेजेस। आपको ये बताया जा रहा है कि आप छोटी सी ट्रिप पे नहीं जा रही हैं, 30 जगह आपको बात करना है। तो नहीं, वो तो और मुझे पता है, बस मैं हाँ, मेंशन नहीं कर हाँ, रही थी। हॉर्लिक्स की बोतल जी। साथ लेके जाइएगा, के साथ साथ आप पीती रहें। शबनम हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और पहली बार हमारे प्रोग्राम में आई हैं। जी, लास्ट टाइम शी वॉज अवे, जब रज़ा भाई का हम प्रोग्राम कर रहे थे। तो जी कुपवारा इज़ नॉर्थ ऑफ कश्मीर, जी ठीक है, पता चल गया। अब्दुल सत्तार भाई हमारे एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है पाकिस्तान में, जिसका नाम है मियाँ चुन्नू। हाँ, तो मियाँ चुन्नू से देख रहे हैं ये, और आपको आदाब कह रहे हैं। और अब्दुल सत्तार कह रहे हैं कि बहुत ही उम्दा गुफ्तगू चल रही है। और हमारे अ, आसिफ, डॉक्टर आसिफ साहब
मॉरिशस से देख रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, और किसी डिनर में हैं इसलिए शर्मा शर्मा कर कमेंट कर रहे हैं। तो कौसर मजहरी भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त, ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू इन जामा मिल्लिया इस्लामिया, और दिल्ली से देख रहे हैं, कह रहे हैं आप दोनों की खिदमत में आदाब। संतोष बकाया बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत बड़ी शायरा हैं, इंग्लिश की शायरा हैं, मगर हिंदी में भी कहती हैं और उर्दू वालों से भी दोस्ती रखती हैं, इसलिए मेरी दोस्त हैं। ये जयपुर से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं संतोष बकाया। तो बड़े अच्छे अच्छे, देखिए आपकी वजह से बड़े अच्छे अच्छे दोस्त आ गए आज, सबों ने आके आप आपके साथ हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं कि आपकी इस ट्रिप को अल्लाह कामयाब करे। तो जनाब ये बताइए कि हम्म कि सुकून के लिए आप क्या करती हैं? पुरसुकून हैं आप? आर यू पीसफुल फाइनली? Yes, so for me, मेरी पूरी journey में my dog has played a huge role. In this journey, I've had three dogs. Like I'm with the third one, बाकी दो गुजर चुके हैं. But my dogs have been after मम्मी पापा, वो मेरे मतलब biggest support system थे. मैं वाह। ठीक नहीं हूँ, वो मेरे साथ हमेशा रहे हैं. एंड जब से मेरी बाइक आई है, दैट्स माई सेकंड सुकून. तो जब भी मैं अपसेट होती हूँ, मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ स्टक हूँ लाइफ में, मैं एक छोटी सी राइड पे जाती हूँ और जब वो हवा मुंह पे लगती है, आई फील एवरीथिंग इज फाइन अराउंड मी एंड आई थिंक आई कैन हैंडल एवरीथिंग एंड एनीथिंग एट दैट यू आर इन टाइम. पैराडाइज। या. मगर सो डॉग जो है वो कौन से डॉग हैं? विच what टाइप ऑफ I डॉग्स है? have a beagle. No, I had two Dachshunds. They have passed away. But now I have a beagle. उसका नाम काइली है. And she's gonna turn 5 this year. She वाह। is everything to me. मतलब मैं बीमार हूँ, मैं लो हूँ, वो मेरे साथ रहती है, मैं रोती हूँ, वो अम्मा अब्बू पे भौंकती है कि अरे क्या कर दिया तुमने शहर के साथ. तो शी इज लाइक माई बॉडी गार्ड. शी इज ऑलवेज देयर हाँ। फॉर मी. मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी इंसान से जब उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो मैं काइली को लेके एक लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती हूँ. एंड दैट इटसेल्फ गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस. मगर दैट्स शी इज वेरी देयर बैड फॉर मी. कि आपने इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं हम लोगों ने दिखाई, उस डॉग की तस्वीर नहीं थी। इट दैट इज नॉट फेयर। हाँ, वो आई तस्वीर नहीं शैल. थी। अब मेरे पेज पे जाके देख लीजिए, मेरे इंस्टा भरा हुआ है काइली से. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जी. ये भी बताएं कि सक्सेस जो है आपके नज़दीक क्या है? खुद को आप कामयाब तस्वुर करती हैं? अब तो मैं करती हूँ. गुड। बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस, अराउंड 70 मेंटल हेल्थ केसेस में आई बिन देयर, आई हेल्प पीपल. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ मैंने लोगों को बेडरूम से निकाल कर आज वो बाहर इंडिया से पढ़ रहे हैं, बाहर ग्रो कर रहे हैं लाइफ में. एंड दे स्टिल हैव दिस इन माइंड कि शहर आई थी हमारे घर, वाह। हमसे बात करी उसने और वो हमें रूम से बाहर निकाली. और आज वो सुसाइडल नहीं है, आज दे आर टेकिंग अप द चैलेंजेस इन लाइफ, दे आर लिविंग अ पीसफुल लाइफ कहीं ना कहीं. दे आर फीलिंग बेटर. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने काउंसलर्स तक पहुंचाया है, कुछ ऐसे हैं जिनको हमने साइकियाट्रिस्ट तक पहुंचाया है. उनके शहरों में मम्मी पापा उनसे बात करते हैं, मैं करती हूँ. जब मुझसे हैंडल नहीं होता है तब मम्मी पापा अगेन comes into the picture. Otherwise, my counselor has been constantly getting new clients. I ask people to join her. She is an amazing counselor. So my counselor's name is Khili Marwaha, and I've been with her for 4 years now. And खिल्ली इकलौती ऐसी काउंसलर है मेरी पूरी जर्नी में जहाँ घड़ी देखकर मुझसे बात नहीं की जाती. अगर मुझे मेंटल हेल्थ, अगर मुझे मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो खिल्ली मेरे साथ बैठी होती है. मुझे वो थोड़ी ऐसा लगता है कि थोड़ा हार्टलेस सी है क्योंकि वो बहुत इमोशंस नहीं दिखाती. बट वो रहती है मेरे साथ, वो सुनती है मुझे. शी ट्राइज टू हेल्प मी एज मच एज पॉसिबल. मुझे काम डाउन करने की कोशिश करती है अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है. देयर हैव बीन टाइम्स वी हैव हैड फाइट बट वी आर देयर फॉर ईच अदर. शी हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि हमेशा आप कभी भी नोटिस करोगे, काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो घड़ी देखकर आपसे बात करते हैं. This is not there in Khilli, at least not with me. And other clients also I've heard about, वो नहीं करती ऐसे. उसको अहमियत होती है कि जो मैं अभी बोलना चाह रही हूँ वो मैं 1 घंटे बाद तुमसे कैसे बोल दूंगी, या 10 दिन बाद जब तुम मेरे सेशन दोगी मैं तुम्हें कैसे बोल दूंगी. जो मैं अभी फील कर रही हूँ उसको अभी ही ठीक करना पड़ेगा.
और 10 दिन बाद मैं शायद इस स्टेट में ही ना हूँ कि मैं बोल पाऊँ कुछ. So that has to be resolved and taken care of at that particular time. And that's what खिल्ली has always given me, which is a very big thing. And I'm very proud of myself because मैंने खिल्ली को ढूंढा था, अम्मा अब्बू ने नहीं ढूंढा था, which is a very big thing again. क्योंकि पूरी जर्नी में अम्मा अब्बू ने ही सब कुछ करा करा करा, and I was just there with them. But I found खिल्ली, and आज खिल्ली इतने सारे लोगों को देखती है. वो अनहद में भी आती है, अम्मा की जो एनजीओ है, वहां जाके एक दिन फ्री सेशंस देती है बच्चों को, लोगों को, which is a very big thing. And we are doing that for people. We are doing it as much as possible. Awareness फैलाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को फर्स्ट स्टेप तक पहुंचाने के लिए, हिम्मत देने के लिए, ये बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. थैंक्स किली, बहुत जी. बहुत. हैं कहाँ ये? दिल्ली में है? जी, शी इज इन शी इज इन दिल्ली, दिल्ली. अच्छा. वेस्ट दिल्ली. या शी इज लाइक हिंदुस्तानी स्पीकिंग? हिंदी या उर्दू बोलती हैं? गुड गुड. पंजाबी है वो. पंजाबी. जी. तो एक अच्छी बात, हमें हाशिम भाई कोलकाता से जो देख रहे हैं, जर्नलिस्ट हाशिम भाई कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ केयर के सिलसिले में सिंगापुर को बहुत शोहरत हासिल है. उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, पर मैं सिंगापुर गई थी, बट मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में तो मैंने कुछ सुना नहीं. बट हम्म, मुझे पता है कि इंडिया के अलावा काफी हर सारी जगह. जगहें हैं जो बहुत कुछ कर रही है, हाँ. एंड बहुत सीरियसली मेंटल हेल्थ को लिया जाता है. कनाडा में इंडिया तो इज द बहुत सीरियस. ओनली प्लेस. एग्जैक्टली. लोग लेते हैं मेंटल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को समझते हैं, सुनते हैं, बट इंडिया में अभी भी बहुत इंसेंसिटिव हैं लोग, कि लोगों को नहीं पता किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है, और कैसे आपको मतलब एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ रहना है. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. एंड अगर इंडिया में होकर, ये सब होने के बावजूद अगर मैं आज बाहर आ सकती हूँ, तो आई एम श्योर इंडिया में और बहुत से ऐसे लोग कोई भी होंगे आ जिनको सकता है. शायद मुझे सुनकर हिम्मत मिले, शायद मेरी कहानी सुनकर हिम्मत मिले, या फिर जस्ट बाय द थॉट के लोग हैं और भी हैं. क्योंकि इस समय ना, इस जर्नी में मुझे हमेशा लगता था कि मैं बेचारी हूँ. अब या जब मैं बाहर आई हूँ, मुझे देखकर लगता है और सुनकर लगता है कि यार मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है, और लोगों के साथ और बहुत कुछ हो रहा है. या एंड मेंटल हेल्थ इकलौती ऐसी चीज है जहाँ पे यू कैन नॉट रियली कंपेयर कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसका कितना बुरा है, बिकॉज वो हर इंसान की कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इज वेरी डिफरेंट. डिफरेंट. एंड वो बहुत जरूरी है कि जो इंसान झेल रहा है वो उसके लिए हो सकता है बहुत ही बड़ा हो, जो मैं झेल रही हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा हो और आप लोगों के लिए ना हो, बट मैं कर पा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सो दैट्स व्हाट या पीपल नेवर अंडरस्टैंड दैट, एंड लोग उसी का मजाक बना देते हैं, विच इज अ वेरी हर्टफुल थिंग. जैसे हमने बताया कि आप अगर दो जी. तीन साल में ही यूर आउट ऑफ योर रूम, दैट इज समथिंग रियली ग्रेट. लोगों को 10-10, 15-15 साल लगते हैं जस्ट टू बिल्कुल. रिकग्नाइज कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है. बिल्कुल. महमूद अहमद जी. हमारे थिएटर के दोस्त हैं. ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क. और तो न्यूयॉर्क से महमूद और संगीता, सैल्यूट यू फॉर योर करेज एंड डेडिकेशन टू ओवरकम योर डेमन एंड हेल्पिंग अदर्स टू ओवरकम देयर मेंटल इश्यूज. स्टे ब्लेस्ड. वंडरफुल. थैंक यू महमूद भाई. थैंक यू. थैंक यू. महमूद भाई फिर कह रहे हैं कि यू हैव प्रूवन दैट डिफीट to defeat is only fatal if you give up. Stress this to others you are helping. Best wishes always. बहुत बहुत शुक्रिया थैंक महमूद यू. भाई. और थैंक यू. यानी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं लोग. इसका मतलब है दे आर वेरी इंगेज, दे आर वाचिंग इट वेरी नाइसली. तो एक सवाल बहुत पर्सनल. इतना कुछ हो जाने के बाद भी, अच्छा, पहले शबनम साहिबा का कमेंट ले लें. शबनम हाशमी साहिबा करें कि शी फॉट मेंटल हेल्थ फॉर ओवर अ डिके. शी मेंशन 2 years when she was confined to her room. अच्छा, हाँ, तो बहुत क्या? दिन तक आपने हाँ, छुपाए रखा. मेंटल हेल्थ, हाँ एग्जैक्टली. मैं रूम मेंशन किया था, दैट आई वाज लॉक्ड अप इन अ रूम तो वो 2 साल फॉर 2 ईयर, 2.5 years, बट वो भी डेकेड बहुत से ज्यादा तो बहुत हो ज्यादा है. चुका. 2 साल तक अपने आप को बंद रखना. तो एक चीज बिसाइड ऑल दीज के, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अडॉप्शन? आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. मुझे ऐसा लगता है कि अडॉप्ट करो या खुद का बच्चा करो, इट इज नो डिफरेंट. तो आई स्टिल रिमेम्बर अम्मा हैड टोल्ड मी कि जब अम्मा को मतलब मैं मिली थी, तब अडॉप्शन एजेंसी से अम्मा से पूछा था कि हमने आपके लिए बेटी चूज कर ली है, वुड यू लाइक टू कम एंड अप्रूव हर.
एंड माई मदर्स रिएक्शन वाज लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रूव हर? आपने बोल दिया ये हमारी औलाद हो गई, शी इज माई डॉटर नाउ। इट डजेंट मैटर कि क्या, क्यों, कैसे, शी इज माई डॉटर एंड आई एम हैप्पी टू हैव हर। वी आर हैप्पी टू हैव हर, वी विल टेक केयर ऑफ हर एज मच एज पॉसिबल, वी विल डू एवरीथिंग फॉर हर। ये चीज मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे, आई एम प्राउड। पहले मैं, आई स्टिल रिमेम्बर ड्यूरिंग माई मेंटल हेल्थ जर्नी, आई यूज टू गेट वेरी एंग्री ऑफ द फैक्ट दैट माई मदर यूज टू टेल पीपल विदाउट माई विल कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ या मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। एंड आज मैं लिटरली बता रही हूँ, आई थिंक आई स्टार्टेड डीलिंग विद ऑल दिस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। और जो भी मैंने डील किया, माई अडॉप्शन, मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है अच्छा ये मेरे माँ बाप ने दे दिया, ऐसे माँ बाप मुझे वो भी नहीं कर पाते जो मुझे इन्होंने करके दिया है लाइफ में। शायद मैं आज नहीं होती अगर मैं उनके साथ होती। बट शबनम हाशमी एंड गौहर रजा हैव बीन माई पिलर एंड दे हैव बीन माई स्ट्रेंथ, दे आर स्टिल माई स्ट्रेंथ। और मुझे पता है कि हम तीनों मिलकर इस जंग से हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, वंडरफुल वंडरफुल। जी। हमारी मदर कहती थी कि जो बायोलॉजिकल माँ होती है उससे ज्यादा हक जो है उसका होता है जो बच्चे को पालता जो है। पालते हैं, बिल्कुल, आई बस, अग्री 100%। क्योंकि जो बायोलॉजिकल मदर है वो सिर्फ 9 महीने की पेन से गुजरती है, मगर जो एग्जैक्टली। पालने वाला है वो लाइफ लॉन्ग उस जर्नी लाइफ में है लॉन्ग बच्चे के कमिटमेंट साथ। होता है। हाँ, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती ऑल्सो है। वन थिंग, सिंस यू आस्क्ड अबाउट अडॉप्शन, पूरे इस जर्नी में ना आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माय अडॉप्शन, इन द सेंस कि मुझे क्यों दिया गया, मेरी क्या गलती थी, मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। आई हेटेड हर फॉर मेनी years, almost till I think I was 22, I hated her. And after I became 23, I started understanding कि यार मम्मी ने दिया, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। एंड टुडे आई थिंक फाइनली से कि अगर वो मुझे सामने दिखती हैं या मैं उनसे बात कर पाती हूँ कभी लाइफ में, तो आई विल नॉट हैव एनी एंगर टुवर्ड्स हर, आई विल नॉट hate my I will not hate my parents, but I will also have another mother. So I already have a lot of mothers. मम्मा तो है ही, पापा भी है ही, बट आई हैव अ लॉट ऑफ फादर्स एंड मदर्स अभी भी। मम्मी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए मम्मी पापा जितनी वैल्यू रखते हैं और मेरे लिए उतनी ही फिक्र करते हैं और एक कॉल पे हमेशा आए हैं इस पूरी जर्नी में, विच मीन्स अ लॉट टू मी एंड माई फैमिली। बिकॉज ये सपोर्ट सिस्टम के बिना ये जंग नहीं लड़ी जाती। विल पावर अलग है, काउंसलिंग अलग है, साइकेट्रिस्ट अलग है, फैमिली सपोर्ट अलग है, बट ये जो एक हमारा सपोर्ट सिस्टम था, जो एक कॉल पे मम्मी के या पापा के पे 10 लोग आके खड़े होते थे कि शहर के लिए एक इमरजेंसी है, मम्मी पापा को एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता था, एंड वी हैड 10 people स्टैंडिंग देयर फॉर मी, विच इज अ वेरी बिग थिंग। एंड दैट्स बिकॉज माई पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी वोकल कि हमारी बेटी के साथ ये इश्यूज हैं और इन इश्यूज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। गुड। तो बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट सिस्टम, आई थिंक ये जो जर्नी 15 साल 10 साल की रही है मेरी, ये आज कामयाब हो पाई है। अगर यही चीज मेरे माँ बाप ने छुपा छुपा के रखी होती कि हमारी डॉटर के साथ ये इश्यूज हैं, या नहीं बताते, वोकल नहीं होते, सपोर्ट सिस्टम नहीं क्रिएट किया होता, तो शायद मैं आज भी वहीं होती, विच बिल्कुल। इज अ वेरी बिग थिंग, जो मैं हमेशा अपने लाइफ में अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि सपोर्ट सिस्टम बनाना खुद को ही पड़ता है, बहुत। फैमिली को, अपने आप को, और वो करना बहुत जरूरी है। अच्छा साहब, उसके ये बिना देर इज नो हीलिंग। रविंद्र कुमार हमारे बहुत अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड, अवार्ड विनिंग बच्चों के स्टोरी राइटर हैं, और ये बेंगलोर से देख रहे हैं और कह रहे हैं ट्रूली इंस्पिरेशनल। बहुत अच्छे। थैंक यू रविंद्र भाई। थैंक यू। और आप देख रहे हैं, और इन सब बातों से अलग एक बात मैं यकीन रखता हूँ कि ऊपर वाला जो है वो किसी भी फॉर्म में और किसी भी नेशनैलिटी और किसी भी कम्युनिटी का हो, ऊपर वाला जो है उसकी कुछ प्लानिंग्स होती है और वो कुछ जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो आपके साथ जो भी किया ऊपर वाले ने अच्छे के लिए किया, और उसका हमेशा ये पॉजिटिव सोचना चाहिए पॉजिटिव। कि साहब ऊपर वाला जो है बड़ा इंटेलेक्चुअल है और वो बस सोच समझ के काम करता है। तो आपके सिलसिले में भी यही हुआ कि जो कुछ भी हुआ दैट इज़ वंडरफुल, वरना आप एक ऑर्डनरी महिला होती कि साहब हाँ ठीक है, सहरा हाशमी इज़ अ फोटोग्राफर, यस शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट्स इट। मगर अभी इन तमाम एग्जाम्स और ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन के बाद जो आप तैयार हुई हैं, अब जो सहरा हाशमी है, शी इज़ नॉट ए मामूली लड़की।
एंड हमने जो कहा पहली दफे में डेफिनेटली। कि यू आर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, माशाल्लाह जी। तो जनाब, अब जो लोग कमेंट करेंगे हम नहीं ले सकते, हमारी वक्त की आइसक्रीम घुलती जा रही है। और ये बताइए कि साहब, जिंदगी से कोई खास गिला, एनी रिग्रेट्स? Regrets that I wasted a lot of years in this, and मैं आई थिंक लाइफ में और बहुत कुछ कर पाती अगर मैं ये सारे इश्यूज के साथ डील नहीं कर रही होती। बट आई थिंक जो आपने बोला कि हर चीज का पॉजिटिव भी होता है, तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। आज मैं इस जर्नी की वजह से आई एम बीइंग एबल टू हेल्प थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और वो मुझे बहुत मोटिवेशन देती है लाइफ में फिर से उठकर एक दिन और जीने के लिए, दैट आई कैन डू समथिंग बेटर इन लाइफ। मेरे को आज से 10 साल पहले आई कुडंट हैव एवर इमेजिन्ड ऑफ गेटिंग माई सेल्फ अ बाइक, वो भी अपने पैसे सेव करके। आज की डेट में मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मैं कश्मीर चली जाऊं बाइक लेकर, या मैं घर से बाहर आई थिंक 5 किलोमीटर भी अकेली चली जाऊं। देयर हैव बीन टाइम्स जब मुझे मार्केट तक मेरे हाउस हेल्प लेके जाते थे बिकॉज मैं नहीं जा पाती थी अकेले। एंड आज आई एम डूइंग सो मच इन लाइफ, आई वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मुझे ये अवेयरनेस फैलानी है कि मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। And I think this is my motive in life now, and I really aim to do that in the coming few years of my life and do as जरूर, much as possible. जरूर, जी। जरूर। हाशिम भाई, हाशिम मोहम्मद, जर्नलिस्ट फ्रॉम कोलकाता, कह रहे हैं ऑल द बेस्ट टू सहर हाशमी। और रविंद्र कुमार भाई देख रहे हैं बेंगलोर से, कहते हैं क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, बहुत जी अच्छे। तो बिल्कुल। जिगर डियर सहर हाशमी जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कि आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त मेंटल हेल्थ के बारे में बताने में दिया, और बहुत सारी काबिल कद्र कद्र मेंटल हेल्थ की जानकारी भी अता की। आ, कोई शॉर्ट पैगाम हो तो वो भी बता दें। आई स्टिल हैव 1 मिनट। पैगाम। एनी मैसेज? Oh, my only message that I always giving up is not an option. And life अगर ऐसे सीधी होती तो हम नहीं होते, लाइक आवर हार्ट बीट अगर ऐसे हो जाए तो हम होंगे नहीं। तो लाइफ इज लाइक दिस, इट हैज अप्स एंड डाउन, बट वी आर मेड टू यू नो गेट इनटू द चैलेंज एंड जस्ट पास इट एंड वर्क थ्रू इट। गुड। एंड बेबी स्टेप्स लेना ड्यूरिंग मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटी छोटी चीजें सोचो, एंड यू कैन डू इट। इफ आई कुड डू इट, यू कैन डू इट डेफिनेटली। माशाल्लाह। डॉक्टर शाहिद अख्तर हमारे दोस्त भी हैं अलीगढ़ के, और हमारे डॉक्टर भी हैं, और ये गुड़गांव से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब लेट आए क्लास में, इसलिए उनका कमेंट नहीं लिया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू डॉक्टर। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। लोग कहते हैं कि ये बड़ा सवाब का काम है कि दिल से दिल को राह, और चिराग से चिराग रोशन हो तो तादेर रोशन रहा करता है, रोशनी होती है। अगले हफ्ते अप्रैल 19, 2025 मेरे मायानाज मेहमान होंगे दी वन एंड ओनली प्रोफेसर शाफिक गिदवाई ऑफ अलीगढ़। ज़रूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नवाजिश। तो मोहतरमा आप रुकें, थैंक यू। और मैं जी। इसको हाँ, हो गया। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।